फार्माकोग्नोसी पेपर सॉल्यूशन 2024। तो इस वीडियो में हम आज क्या देखने वाले हैं, आपका फार्माकोग्नोसी पेपर सॉल्यूशन 2024। आपको बता देना चाहते हैं, देखिए आप फार्माकोग्नोसी से डरिएगा नहीं भाई, ठीक है। यदि मान लेते हैं आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप बता देते हैं कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो केवल कितना तैयार कर लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। देखिए आपको सबसे पहले 2 साल का पेपर देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, 2023 प्लस में 2024 का प्यारा सा पेपर देखना पड़ेगा, ठीक। ये तो एकदम अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर को देखना पड़ेगा। सुपर 25 क्वेश्चन उन क्वेश्चन को रखा गया जो 3-4 साल एनालिसिस करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 2024 का पेपर का फुल एनालिसिस करने वाले। यदि इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी करा दिया गया है, तो उसे आप वहां से जाकर देख सकते हैं। 2023 का चाहिए तो उसको भी करा सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, 2024 का फुल पेपर सोल्यूशन, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश में आप मिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके बारे में यहाँ से, ठीक है। आप थंबनेल में देख ही चुके थे आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा नोट, आपको ऐसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं एग्जाम में वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से पहला यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यह पहले समझते हैं फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी में देखा जाए तो केवल दवाइयाँ हैं, यानी क्रूड ड्रग्स है, ठीक है। उसका भी हम टेबल बना दिए, मेंशन कर देंगे यहाँ से ठीक है। यहाँ से अब बताइए क्या दे रखा। कोड की बात की जाए तो 2603 आपके सामने कोड है। टाइमिंग की बात की जाए तो 3 घंटा, और कितने यानी नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है। तो ये सब आप सिंपल सा जानते हैं। अपने मेन मुद्दे पर हम चलते हैं। इसमें देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने रहते हैं, टोटल 7 लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, बट किन्हीं 7 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता है। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है आपका 5 नंबर का रहता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक। उसका पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, कि 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता है। तो हम पहले पार्ट ए को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। एग्जाम में कोई भी पार्ट चूज करिएगा, जो पार्ट आपको अच्छे से आता है उसी को चूज करिएगा, और ऊपर कॉपी के सबसे टॉप पे लीजिएगा पार्ट ए, पार्ट बी कौन सा तुम चूज कर रहे हो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी, ठीक। अब देखिए पेपर कब हुआ था, 30 जून 2024 के हुआ था अब देखिए इसमें क्या लिखा, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी, यानी फार्माकोग्नोसी होता क्या, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। सबसे पहले फार्माकोग्नोसी पूरा अच्छे तरीके से डिफिनेशन बताना पड़ेगा, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने प्यारा सा नोट रहा हमारा, किसके बारे में, फार्माकोग्नोसी के बारे में। बहुत दिनों से इसका इंतजार था भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। अब पहले फार्माकोग्नोसी होती क्या है, ठीक। जैसे इसमें होता क्या है, कोई भी आप जानवर ले लें या कोई पेड़ पौधा ले लें, उसको हम क्या कर देते हैं, इसलिए ही बनाते हैं जिससे हमारे पास दवाइयाँ पर्पज के लिए उपयोग कर सके, उसी को फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। तो लिखा है फार्माकोग्नोसी बायोसाइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत नेचर से प्राप्त ड्रग्स मतलब जैसे तुम पेड़ से लेकर आए, चाहे नीम का पेड़ हो, चाहे एलोवेरा का पेड़ हो, चाहे तुलसी का पेड़ हो, कहीं से लेकर तुम आए, उससे संबंधी उत्पादों के साथ, ठीक है, साथ करते हैं, और पौधे, जानवर तथा खनिज मूल्यों से प्राप्त किया जाता है, उसी को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। क्या बोलते बाबू, फार्माकोग्नोसी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा फार्माकोग्नोसी के बारे में। फार्माकोग्नोसी यानी वह विज्ञान है जिसमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त औषधि पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। मतलब नेचुरल सोर्स मतलब वो नेचर से ही प्राप्त किए जाएंगे, चाहे वो तुम्हारे पास पेड़ से प्राप्त किए जाएं, चाहे एनिमल से प्राप्त किए जाएं, चाहे जहाँ से प्राप्त किए जाएं, नेचुरल तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। अब फार्माकोग्नोसी के अंदर गुरुदेव हम क्या क्या चीज़ अध्ययन करेंगे, आपको बता देना चाहते हैं। देखिए ठीक है, नमस्ते। फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। फार्माकोग्नोसी में होता क्या, देखिए रियलिटी में देखा जाए, ठीक है। अब करते क्या है, सिंपल सा क्या कर देते हैं, कोई हम प्लांट ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लांट, अब प्लांट का कुछ भी पार्ट हम ले सकते हैं। अब इसका मान लेते हैं हमने क्या कर लीफ लिया, तो लीफ को क्या कर देंगे, अच्छे तरीके से इसका यूज क्या है सब कुछ डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये किस प्लांट से प्राप्त हुआ है, इसकी लीफ कहाँ पर यूज की जाती है, इसमें कौन कौन सा केमिकल होता है, ठीक है। ये सब कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अब तुलसी ले लेते हैं, ठीक है। तुलसी ले लेते हैं, या तुम्हारे पास बोल देते हैं एलोवेरा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलोवेरा। तो एलोवेरा कहाँ
कहाँ से प्राप्त होता है, किस पार्ट से लिया जाता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इसमें कौन से यूज करोगे, सब कुछ किसके अंतर्गत किया जाता है, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत किया जाता है। तो फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान दी जाती है। जैसे पहले प्राकृतिक स्रोत मतलब वो जो तुम लिए हो, ठीक है, एक्चुअल में जो तुम क्या कर रही हो, प्लांट लेकर आए हो, कहाँ से तुम प्राप्त किए हो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये तुम्हारे पास क्या होगा, प्राकृतिक स्रोत कहलाता हो, क्या होगा, यानी प्राकृतिक स्रोत से होना चाहिए। औषधि की पहचान, जैसे अब तुम यहाँ से अभी देखो, हम तुमसे दो तीन चीज़ का पत्ता दे, फॉर एग्जांपल तुलसी का पत्ता दे दें और तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, यहाँ एलोवेरा का पत्ता दे, तो आइडेंटिफाई कर पाओगे तो ये तुलसी का पत्ता है और ये तुम्हारे पास किसका, एलोवेरा का पत्ता है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास दिया गया, तो वही चीज़ बोला गया, औषधि का तुम पहचान कर सकते हो इजली कि किससे ये प्राप्त किया गया है। जैसे भी गांव में सुनेंगे किसी को बुखार होता तो कहते हैं चिरैता का पत्ता पिला दो, ऐसा बोलते हैं गांव में ना। तो चिरैते का पत्ता भी देखा जाए तो उसमें कोई ना कोई प्राकृतिक गुण होता है जो औषधि की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक। रासायनिक पदार्थों का मिलना, मतलब जैसे अभी बोल रहे हैं क्या, एलोवेरा ले लिए, ठीक है, एलोवेरा ले लिए, नीम ले लिए, तुलसी ले लिए, ये सब चीज तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, जितनी भी चीज हो रहे हैं सब रासायनिक पदार्थ का मिलना, हम इसी में स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब तुम आयुर्वेदा गुरु एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, अच्छे से पढ़ लोगे चैप्टर तो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा आपके सामने। तो लिखा है तुम्हारे पास, लिखा रासायनिक पदार्थों का मिलना, इसी से काम किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा औषधि उपयोग। औषधि मतलब जैसे तुलसी का उपयोग क्या होता है, एलोवेरा क्या उपयोग होता है, उसके साथ साथ मान लेते हैं तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हो रही तो औषधि का तुम उपयोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बताइए, देखिए आपके सामने ये पेड़, देखिए ये सब तुम्हारे पास ड्रग्स, हमारे सिलेबस में देखा जाए तो कम से कम 60-61 ड्रग्स हैं। जैसे देखो एलोवेरा, एलोवेरा का किस प्लांट से लिया जाता है, किस फैमिली से, इसमें कौन सा केमिकल होता है, उसका यूज क्या होता है, ये फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है, ठीक। तो ये सब देखा जाता है, किसमें अध्ययन करोगे, औषधि का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जैसे अभी आपके घर होता क्या होगा, जैसे अभी चाय बनता होगा तो आपकी मम्मी कहती है तुलसी थोड़ा सा डाल दो, मज़ा आ जाता है, ठीक। अभी मान लेते हैं आपको थोड़ा सा फोड़ा फुंसी हो रही तो आपकी मम्मी नीम हो गया चाहे एलोवेरा का लेप लगा देती है, क्यों, क्योंकि उसमें औषधि गुण पाया जाता है, उनको थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज है, बट आपको एकदम से तगड़े तगड़े तरीके से नॉलेज हो जाएगी। गुणत्वा का नियंत्रण मतलब क्या होगा, उसमें एक्चुअल में कौन सा गुण पाया जाता है उसको नियंत्रण करना क्या होता है, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत हम पढ़ोगे। तो ये इन बातों का ध्यान देना चाहिए आपको इजली तरीके से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, यानी स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में, ठीक है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का अच्छे तरीके से तुम्हारे पास है, काम कर लो। देखिए स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में ये दिया गया, ये फ्लो चार्ट बनाइए। देखिए कभी भी कोई स्कोप पूछे तो फ्लो चार्ट के जरिए समझाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब एक एक सुनिए ध्यान से, यानी फार्माकोग्नोसी में क्या क्या कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देखेंगे आयुर्वेदा गुरु के तुम दादा बन जाओगे एकदम से, क्यों, क्योंकि आपको टोटल 60 से ऊपर ड्रग्स बताई जाएगी, उसका पत्ती का यूज क्या होता है, जड़ का क्या यूज होता है, ये सब कुछ पूरा डिटेल में बताएगा। तो रिसर्च और डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, अभी मोस्टली देखा जाता है किसमें, हर्ब वाले चीज़ों में जा सकते हो, मतलब जो जड़ी बूटियां बनाते हैं उनमें। अभी देखेंगे बहुत सारा ऐड आता बाल वाला ना, ठीक है, ये आप तेल प्रयोग करिए जो पूरे से आयुर्वेदिक ऐसे सुने होंगे, ठीक। तो वही तुम्हारे पास रिसर्च और डेवलपमेंट के द्वारा क्या कहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, अब तो सरकार भी उनकी मदद करती है कि आप करिए और आपका हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सब बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, इवोल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का क्या कर सकते हैं आप, इवोल्यूएशन कर सकते हैं। इवोल्यूएशन मतलब क्या होता है समझते हो, जैसे आप होता क्या, सिंपली एलोवेरा लेकर आए, उसमें से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लिए, ठीक। अब एक किसी बंद कंटेनर में रख लोगे, ठीक है, तो अब प्यूरीफाई वगैरह बट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट मत करना, ठीक है। तो वो इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स को इवोल्यूएट कर सकते हो डे बाय डे अनुसार। यहाँ पर फाइंड एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, किसी भी पौधे में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है जो सूटेबल से सूटेबल यूज किया जा सके, तो भी आप फाइंड कर सकते हैं इजली। जैसे आपकी, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में रियल में होता क्या है, जैसे अभी मान लेते हैं एलोवेरा लिए हैं, ठीक है, एलोवेरा लिए तो एलोवेरा से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम निकाल लेते हैं एलुइन, तो उसी का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास फाइंड एक्टिव यानी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाता है जो आपके सामने दिया गया है। उसके बाद तुम्हारे पास देखा जाए तो क्रूड ड्रग्स का क्या कर सकते हैं आप, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यूज क्या होगा, ये भाई क्या कर रहे हो, ठीक है,
शांति से भी पढ़ो भाई, ठीक, नहीं तो तुरंत हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। यदि शांति से नहीं पढ़ोगे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। चैट जीपीटी का यूज करो, ये करो वो करो, भाई तुरंत ब्लॉक हो जाओगे मत। ठीक, अभी शांति से चुपचाप पढ़िए। क्रूड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं ना, ठीक है, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे पास क्या कर देते हैं, पहले से ही पेड़ से डायरेक्ट प्लांट प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी हो सकती हैं, तो क्रूड ड्रग्स तुम्हारे पास वही होती हैं। तो क्रूड ड्रग्स तुम प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट जो तुम्हारे पास क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट देखा जाए तो इसी से आप फाइंड कर सकते हैं। ये कहते हैं ऐसा कोई प्रोडक्ट जो यार साइड इफेक्ट न करे, तो आप नेचुरल प्रोडक्ट करेंगे तो उपयोग तो ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास लिखा कॉस्मेटिक आइटम इसी से बनाए जाते हैं। अभी देखेंगे तुम्हारे पास कॉस्मेटिक आइटम जितने भी तुम्हारे पास होते हैं, ठीक है, जितने भी कॉस्मेटिक आइटम होते हैं नॉर्मली देखा जाए, ठीक है, तो जैसे कहते हैं एलोवेरा हो गया, नीम हो, जैसे हिमालय का तुम्हारे फेस आती है नेचुरल है कि उसमें एलोवेरा तथा नीम मिलाया जाता है, ठीक है। तो कॉस्मेटिक आइटम यदि तुम नेचुरल प्रयोग करोगे तो ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर कलेक्शन एंड कल्टीवेशन, मतलब उस पौधे का कल्टीवेशन यानी खेतों में तुम कैसे लगा सकते हो, ये भी जानकारी मिल जाएगी। कलेक्शन कैसे करना, वहाँ से लेकर कैसे आना, कंपनी में जब तक दवाइयाँ न बना दी जाती उसका एक प्रोसेस होता है, तो उस विधि से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास क्या था, फार्माकोग्नोसी। हमसे क्वेश्चन ने पूछा था फार्माकोग्नोसी क्या होती है, तो हमने अच्छे तरीके से यहाँ से डिफाइन कर दिया है आराम से। उसके बाद ये फ्लो चार्ट बना दिया, मन करेगा तो इन्हीं को हेडिंग डाल के 2-2 3-3 पॉइंट आप लिखते चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा बाबू, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स तुम्हारे पास क्या होती है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ ध्यान से सुनिए। कह दिया डिफाइन द यानी डिस्क्राइब द अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी इन्वायरमेंटल का पहला 25 करा दो उसका भैया जी। अब बताइए इन्वायरमेंटल का कैसे 25 करा दिए, उसमें केवल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता भाई, उसमें केवल 2 साल का पेपर आप एनालिसिस कर दिए बहुत हो जाएगा। उसमें शॉर्ट आउट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, न तो एमसीक्यू न तो एक नंबर कुछ नहीं पूछा जाता, केवल लॉन्ग लॉन्ग आएगा। तो पेपर सोल्यूशन 2 साल का देख लो, उसका सुपर 25 क्वेश्चन कैसे बन जाएगा भाई। डिस्क्राइब द अडल्ट्रेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स का अडल्ट्रेशन कैसे किया जाता है। अडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, मिलावट होती, नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो मिलावट होती है, ठीक है। अब मिलावट काहे करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये चेपी का क्वेश्चन करा दीजिए, बताइए रीतिका जी, अभी ये पढ़ लीजिए तो उसका करा दिया जाएगा भाई, ठीक है। हम्म, ठीक है। अभी इसको जब अब सोशल पढ़ाया जाए तो भैया बोलेंगे या चेपी पढ़ाया जाए तो बोलेंगे बायो केमिस्ट्री करा दिया जाए उसके बाद केमिस्ट्री करा दिया जाए, सूटिक्स करा दिया जाए। सीक्वेंस से प्ले लिस्ट बनी है, जाकर वहाँ पे आप शांति से देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप रहने दीजिए, ठीक है, जाइए दूसरे जगह कहीं पर जा सकते हैं, ठीक है। तो लिखा अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है, ये हमारे पास हैं रीतिका जी, जब से आई हैं स्टार्टिंग सभी हम आपको रियलिटी में बताते हैं ये, ठीक है। ये यहाँ पर तब से एक भी क्वेश्चन समझी नहीं होंगी, एक भी लाइन सही से देखी नहीं होंगी, केवल कैसे ये कर दो वो कर दो, यही सब हो रहा है तब से ये, ठीक, यही कर रहे हैं भाई, ठीक है, ठीक। अब हो रहा देखिए अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स को रियल में कैसे तुम्हारे पास क्या कर दिया जाता है, अडल्ट्रेशन किया जाए। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। फॉर एग्जांपल जैसे आप दाल खरीदने जाते हैं तो कहते हैं यार इसमें कंकड़ मिला दिए हैं यार, ठीक, ऐसे होता है। और कभी कभी देखेंगे तुम्हारे पास, ठीक है, होता क्या है, जैसे अभी कभी पेट्रोल लिखा है तो कहते हैं इसमें कुछ मिलावट कर देना, अगर गाँव में भरावे नहीं चाहिए, इसलिए पेट्रोल पंप पे भराना चाहिए, लोग बोलते हैं ऐसे गाँव में, तो क्योंकि पेट्रोल में मिलते जुलते तेल उसमें ऐड हम कर दिए हैं, ठीक। या कभी कभी भी देखेंगे पेपर में आया था जिसमें गेहूं में लोग मूरंग मिला दिए थे वजन के नाते, तो वही चीज़ क्या होती है, जो हमारी ड्रग्स होती है, क्रूड ड्रग्स होती है, उसमें मिलावट कर दी जाती है, तो उसी को अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां भी होती हैं जो क्या कर देती हैं, इसका शिकार हो सकती हैं। क्या लिख रखा, अडल्ट्रेशन अभी नहीं, जब एक नंबर फंसेगा तो याद आएगा भाई इसीलिए बोलते हैं ना, ठीक। अब कहोगे सर 200 ठीक आप एक नंबर वाला करा दीजिए एमसीक्यू, आप यदि एक अच्छे तरीके से देखे रहेंगे ना तो मेरे भाई वादा है सब कुछ इसी के अंदर से ही आएगा, मगर थ्योरी ध्यान से देखोगे तो लिखा अडल्ट्रेशन का अर्थ नेचुरल ड्रग्स, जैसे जड़ी बूटियाँ हो गई, जड़ी बूटियाँ होती पौधों के अंग में तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पत्ती हो सकती, फूल हो सकता, फ्लावर हो सकता, कुछ भी हो सकता है, छाल हो सकता, कुछ भी। जड़ी बूटियां पौधों के अंग की शुद्धता और गुणवत्ता को घटाना, जिससे उनकी यानी औषधियों की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसी को अडल्ट्रेशन कहते हैं। सिंपल सा होता क्या, देखिए किसी भी चीज़ में तुम ऐसा चीज़ मिला दो जिससे उसकी क्वालिटी क्या हो जाए, गिर जाए, या क्वालिटी खराब हो जाए, कभी कभी बुरा प्रभाव पड़े, या कभी कभी टॉक्सिक नेचर का हो जाए, उसी को अडल्ट्रेशन बोला जाता है।
ठीक। फिर क्या लिखा, अडल्ट्रेशन अनजाने तथा जानबूझ में भी हो, यानी जानबूझकर भी हो सकता। लिखे व्यापारी लोग करते क्या है, जैसे कोई चीज़ महंगा आ गया, ठीक, तो अब वो उनके यहाँ थोड़ा सा है तो क्या करेंगे, उससे मिलते जुलते सामान ज़्यादा जानबूझ के डाल देंगे। तो जानबूझ के भी आप मिलावट हो सकती है। कभी कभी अनजाने में हो सकती है कि नहीं उनको पता था एक्चुअल में कर दिए, तो उस कारण से हो सकती है। तो वही लिख रखा अडल्ट्रेशन यहाँ पर। अब में शामिल है, मिलावट में यानी शामिल होने, देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ में मिलावट करोगे की गुणवत्ता की हानि होगी, तो ये लिखा हास से। हास मतलब क्या होगी, उस दवा की गुणवत्ता में हानि होगी, मतलब गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी में क्या हो जाएगी, खराबी हो जाएगी। एडमिक्सचर अननोन या लापरवाही के कारण हो सकता है। जैसे मिक्सचर देखा जाए तुम्हारे पास ना, ठीक है, यहाँ पर एडमिक्सचर देखा जाए तो क्या लिखा, अननोन तथा लापरवाही के कारण, आपको एक्चुअल में रियल में पता नहीं था, ठीक है, रियल में नहीं पता था। चलेगी भाई, आज क्लास इंग्लिश मीडियम की 9 बजे 9:30 बजे चलेगी, इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम का कल दोनों सब्जेक्ट करा के ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिवीजन केवल 1 नंबर वाला, ठीक है, जिसे टॉपिक वगैरह होता है वो सब चीज़ कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एडमिक्सचर में लापरवाही के कारण भी यानी मिलावट हो सकती है। एक्चुअल में रियल में पता नहीं कि कैसे हो रही, बट अननोन तथा लापरवाही के कारण हो सकती है। लिख रखा तुम्हारे पास सफोर, ठीक है, लिखा है सोफिसिकेशन, मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, कृत्रिमता। कृत्रिम मतलब इच्छा, यानी इच्छानुसार प्रकार की मिलावट, मतलब एक्चुअल में देखा जाए, ठीक है, सब्जेक्ट है रात को आज, ठीक है, अरे मेरे भाई हॉस्पिटल है, नहीं लाइनिथिक्स, हॉस्पिटल तो करा ही दिया गया, लाइनिथिक्स है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का। अब देखिए इसमें तुम्हारे पास कृत्रिमता मतलब इच्छा अनुसार हम यानी प्रकार की मिलावट कर दी। जैसे हमें पता है एक्चुअल में ये चीज़ महंगा ज़्यादा हो गया, तो उसी से मिलते जुलते कोई चीज़ हम अपनी इच्छा अनुसार मिला देते हैं, जैसे दूध में लोग पानी मिला देते हैं, ठीक, तो वो सिस्टम होता। नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होगा, उसी कंपनी का रहेगा, ठीक है, उसी कंपनी का रहेगा, बट हम क्या करेंगे, जैसे अभी मेडिकल स्टोर पे जाएं तो कहते हैं ये दवा दे दो, तो बोलेगा ये दवा नहीं है, बट इसी कंपनी यानी सेम फार्मूले का दूसरी कंपनी का दवा है, तो उसका सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। उसी तरह से कुछ हमारे पास ऐसे क्रूड ड्रग्स होते हैं जो हूबहू सेम टू सेम दिखते हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टी उस थोड़ा सा यानी डिफरेंस होती है, उसको हम एडमिक्सचर कर देंगे, तभी क्रूड ड्रग्स का अडल्ट्रेशन हो जाता है। इन्फीरियर यानी घटिया दवा का क्या हो गया, मिलावट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छी जो क्वालिटी होती है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी होती है, इनको पहले हम ब्लॉक कर देते हैं तुरंत, ठीक है सर। इंग्लिश मीडियम का भी स्टार्ट करेंगे ऑलरेडी, 22-23 तो यानी करा दिया गया, तो करें इंग्लिश मीडियम का भी स्टार्ट करेंगे यार, ठीक है। अभी एक बार भी, हाँ हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। जाने दो तुम सब लोग एकदम से। घटिया दवा का क्या होगी, मिलावट। कभी कभी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घटिया दो यानी क्वालिटी का क्या कर देते हैं, ड्रग्स का उसमें उपयोग कर देते हैं, तो इसके कारण से हमारा क्रूड ड्रग्स खराब हो सकता है। तो अडल्ट्रेशन कितने तरह का होता है मेरे भाई, 2 टाइप से होता है। पहला तुम्हारे पास जानबूझे में की गई मिलावट, जानबूझ में की गई मिलावट और अनजाने में की गई मिलावट, यानी 2 तरह से तुम मिलावट कर सकते हो। अब इनके थोड़ा बारे में लिख दें, थोड़ा बारे में इनके, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख रखा पहला पोर्शन तुम्हारे पास अनइंटेंशनल, मतलब यानी अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में की गई, ठीक है, मिलावट। अनजाने में एक्चुअल में रियलिटी में आपको पता नहीं, तो बहुत कहीं कहीं हो जाती है। तो हो कहा रहा है, देखिए यानी तुम्हारे पास क्या होगा, कन्फ्यूज स्थानीय नामों से। जैसे कि कोई चीज़ का नाम स्थानीय चीज़ों में क्या होता है, अलग अलग होता है, और ठीक है वैसा टाइप में होता है। जैसे अभी मान लेते हैं, ठीक है, कद्दू की बात की जाए तो कहीं कद्दू बोलेंगे, कहीं सीताफल बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ देखा जाए तो उन नामों से यदि कन्फ्यूजन हो रहा है, तब भी मिलावट होने का चांस बन सकता है। सही जानकारी की कमी, मतलब उस ड्रग्स के बारे में एक्चुअल में जो भी आपको जानकारी है, सही से पर्याप्त मात्रा में जानकारी नहीं है, तो उसके कारण से आपको मिलावट हो सकती है। तो ये लिखा, सही जानकारी की कमी होने के नाते भी आपको मिलावट हो सकती है। आकार और बनावट में समानता, जैसे 2 दवाइयाँ सिमिलर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको हम 2 चीज़ दिखाते हैं, ये देखा जाता है एक पेन ये है और एक पेन ये है, एटलीस्ट हूबहू एक ही कंपनी की ये तुम्हारे पास पेन है, ठीक। अब पहचान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें अब जैसे हम ही लिखते हैं, अभी जैसे इसको उठा के लिखें तो इसमें मान लेते कम से आई है, तो 2-3 लाइन लिखे खत्म हो जाए। इसमें भी फुल से आई, मान लेते निया निकाले हैं, तो ये बताओ आकार भी, ठीक, आकार होगा, बनावट में सब समानता होती, तो यानी देखा है तो थोड़ा सा यानी मिलने में दिक्कत हो सकती है। अब मिल जाएगा तो एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि ये नया का कौन है, पुरान का कौन है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। दूसरे दवाइयाँ भी होती हैं आकार तथा बनावट में समानता होती तो दिक्कत हो सकती है। जैसे पीपर, यानी देखिए पीपर सुने होंगे, ठीक है, जो काली
काली मिर्च सुने होंगे, काली मिर्च में देखेंगे पपीते का बीज मिला देते हैं लोग, मिलाते हैं ना, तो क्योंकि वो तुम्हारे पास आकार और बनावट क्या होती, समान होती, इसलिए वो मिला देते हैं। रंग में समानता, अभी देखेंगे पेन तुम्हारे पास रंग थी यानी समान थी, तो उसी तरह से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो क्या कर देती हैं, अपना काम करती हैं, किसके अनुसार चलती हैं, इन्हीं के रंग के समानता, क्योंकि अभी जैसे दो पत्ता है, दोनों समान है, बट एक जेनरिक है एक पेटेंट है, तो उसमें भी आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। लापरवाही से कलेक्शन, मतलब क्या कर, जैसे दो दवाइयाँ एक दूसरे से कलेक्ट कर ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें गिर जाए, इसका इसमें गिर जाए, तो उसके कारण से भी मिलावट हो सकती है। अननोन रीजन, मान लेते कोई मिलावट हो गया तो आपको पता ही नहीं है कि कौन अननोन किस रीजन से मिल गया है, आपको एक्चुअल में पता ही नहीं, तब भी मिलावट हो सकती है। तो ये स्टेप है, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अनइंटेंशन, अनजाने में गलतियां हो सकती हैं, तो ये तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या कर दीजिए, अब यहाँ से हम आते हैं, यानी जानबूझ के, ठीक है, लिख रखा तुम्हारे पास है, देखिए, यानी जानबूझ के की गई मिलावट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ जानबूझ के की जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट मान लेते हैं महंगा है, ठीक है, मार्केट में उसका शॉर्टेज हो गया, तब उसमें हम क्या कर सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं, बट उसकी क्वालिटी ज़रूर खराब होती है। एक जैसी दिखने वाली अलग अलग जड़ी बूटियों का उपयोग में एक ही साथ कर दिया जाता है, मिक्स कर देंगे, उन्हें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक। जैसे उसी पौधों के, ठीक है, उसी पौधों के, ठीक है, मैंने पढ़ रहा रखा है, आप पढ़िए, ओके भाई, ठीक है, अच्छी बात है ठीक है। अब क्या लिख रखा, उसी पौधों के गैर औषधि भाग का उपयोग से क्या कर सकते हैं, हम मिला सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो, जैसे एक ही पौधा है, ठीक है, एक ही पौधा है, ठीक है, और गैर औषधि मतलब उसका औषधि गुण नहीं है, मेडिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बट हम मेडिकल प्रॉपर्टी में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, जानबूझकर अडल्ट्रेशन किया जाता है। असली पाउडर में मिलते जुलते खराब यानी सस्ता चूर्ण मिला दिया जाता है, जैसे अभी कहते हैं ना, अभी घर का हल्दी थोड़ा सा दाल में डालेंगे तो ज़्यादा दिखेगा, ऐसे होता है ना, ठीक है, ज़्यादा दिखेगा, बट अब खरीद के लाते तो उसमें मिलावट होती है, कहीं ना कहीं से देखा जाए तो मिलावट होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं रूप से देखा जाए तो मिलावट होती, तो वो ज़्यादा थोड़ा अमाउंट में डालेंगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा दिखेगा, ठीक, तो वही चीज़ मिला दिया गया है, इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी चीज़ खरीदें तो ज़्यादातर घर का रहे तो बढ़िया थोड़ा रहेगा। बेटर क्वालिटी की जगह घटिया क्वालिटी तथा नकली क्वालिटी चीज़ का क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे कोई चीज़ महंगा है तो उसमें हम क्या करेंगे, घटिया क्वालिटी चीज़ मिला देंगे, हमें पैसा भी मिल जाएगा, तो ये सब जानबूझ कर अडल्ट्रेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाना, ये भी हो सकता, हल्दी में लेड क्रोमेट मिला देना, ये भी हो सकता, इसबगोल से घास यानी इसबगोल में घास का बीज मिला देना, जैसे इसबगोल होता है ना, जिस किसी को डायरिया टाइप में पेट खराब हो रहा तो यानी इसबगोल और दही से मिला के फेंट के खाएंगे तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक। अब यह क्या लिखा, हल्दी में तुम्हारे पास लेड क्रोमेटेड मिला देते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है देखिए, ठीक, अब होता क्या देखिए, रियलिटी में सुनिए, पहले देखिए क्या लिखा, हल्दी में लेड क्रोमेट मिला देना। अभी देखिए हम बहुत सारे लोगों को ठेले पे दिखे हैं, तो हल्दी देखा जाए तो आप खरीदेंगे थोड़ा सा महंगा मिलेगा, बट वो करते क्या है, एक केमिकल आता है मार्केट में, उनका केमिकल आता है हल्दी की तरह होता है, जिसे फूड कलर बोला जाता है, वो सस्ता मिलता है, तो वही सब तुरंत ऐड कर देते हैं। जो तुम्हारे पास चाट चाउमीन फुल्की बर्गर वर्गर बनाते हैं ना, तब बताओ हल्दी ज़्यादा महंगा है, ठीक है। अब बताओ ठेले वाले 5 रुपये में तुम्हें क्या करेंगे, 5 या 10 रुपये में तुम्हें चाट खिला रहे हैं, तो वो बताओ हल्दी प्योर यूज नहीं करते, उसके लिए कलर यूज करते हैं, क्या कर देते हैं, ऑलरेडी चोखा में कलर मिला देते हैं, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास मिल सकता है, तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया, अब इस पे हम आते हैं, क्या पूछ दिया है, बहुत तीसरा नंबर क्वेश्चन कह दिया, डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक, ठीक, आयुर्वेदा फार्मूलेशन लाइक भास्मा एंड चूर्ण, मतलब भास्मा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है हमारे आयुर्वेदा में, चूर्ण कैसे बनाया जाता है, उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले हम भास्मा के बारे में समझते हैं। भास्मा क्या होता है, भास्मा को भस्म बोलते हैं देखेंगे थोड़ा सा पाउडर के फॉर्म में रहता है, बट थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप में रहता है, यार रेड कलर का रहेगा, अलग अलग कलरों में होता है, उसी को भस्म बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं भभूत ले लिए, भस्म ले लिए, चूर्ण ले लिए, तो वो सब आयुर्वेदा में यही सब हुआ रहता भाई, खतरनाक टाइप में। क्या लिखा, भस्म एक यानी पारंपरिक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसमें धातु यानी मेटल भी हो सकते हैं, नॉन में मेटल भी हो सकते हैं, और हर्ब ड्रग्स मतलब जड़ी बूटियाँ
को विशेष प्रक्रिया द्वारा महीन राख में बदल दिया जाता है, जिससे वह शरीर से यानी शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। उसी को भस्म कहते हैं। भस्म होता क्या, जैसे मेटल मिला दिया। अब तुम सोचो भस्म बहुत महंगे महंगे आते भाई, ठीक है, देखेंगे स्वर्ण भस्म बोला जाता है, जो तुम सोने की डाला डाला जाता है। लौह भस्म मतलब हमारे, अब लौह भस्म जानते हो कहाँ प्रयोग किया जाता है? हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो उसको ये मेंटेन कर देता है, तो वही धातु मिलाया जाता है, ठीक है। नॉन मेटल में तुम्हारे पास जैसे क्या बहुत सारी चीज़ मिलाए जा सकते हैं। मेटल में कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब चीज़ मिलाया जाता है। और हर हर यानी हर ड्रग मतलब जड़ी बूटियाँ को विशेष प्रक्रिया द्वारा महीन महीन किया जाता है। मतलब उसे क्या ग्राइंड किया जाता है, किसी भी तरह से पीस दिया जाता है अच्छे तरीके से, जब तक वो फाइन पाउडर में न कन्वर्ट हो। बताओ जितना छोटा रहेगा उतना हमारे यानी शरीर में आसानी से अवशोषित होगा। तो वही लिखा गया यहाँ। भास्मा को आमतौर पर ग्लास कंटेनर में रखा जाता है। जितने भी आयुर्वेदिक देखेंगे ना, सब कुछ ग्लास कंटेनर में रखा जाता है। जैसे अभी लोहासो सुने होंगे, तो लोहासो की एक्सपायरी डेट कम से कम 8-10 साल होती है, तो उसे देखेंगे किस कंटेनर में रखा जाता है, लोहे के सॉरी ग्लास के कंटेनर में रखा जाता है। जितनी वैसी दवाइयाँ होती है तो ये लिख रखा ग्लास कंटेनर में रखा जाता। भस्म स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब इसे लंबे समय तक रह सकते हैं। इनकी पावर लॉन्ग टाइम तक रहती है, मतलब इनकी जो कैपेसिटी होती है लंबे समय तक बनी रहती है। अब किस मेथड से प्रिपरेशन किया जा सकता है, ध्यान से सुनिए। पहले प्यूरिफिकेशन मेथड, ग्राइंडिंग मेथड और प्रोसेसिंग मेथड होता है। तो कोई एक मेथड आप एक्सप्लेन कर दीजिए, अपना काम हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या, देखिए टेबल को आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, क्रूड ड्रग्स ले लेते हैं। क्रूड ड्रग्स मतलब क्या होगा, जैसे जड़ी बूटियों में हम बहुत सारा चीज सामान इकट्ठा कर लिए, या अलग अलग भी पीस दिया जाता है, या एक ही में डाल के पीस दिया जाता है। बट भस्म बनाने के लिए अलग अलग नहीं, एक ही साथ किया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखें, क्रूड ड्रग्स को मटका में डाल देते हैं। मतलब बहुत सारा क्रूड ड्रग्स लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मटका हो जाएगा। इस मटके में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डाल दिया, और रस के साथ पीसा जाता, मतलब पीस उस के सब कुछ इसी में डाल दोगे, ठीक। अब मटके को ढक्कन के मिट्टी से सील कर देंगे। जैसे तुम्हारे पन नहीं, अभी देखेंगे वो मटका वाला क्या कर देते हैं अब लोग, मटका वो क्या बनाते हैं जी, मटका वाला एक चीज़ और बनता है, वो मटका मटन उटन, वो चिकन उकन बनता है, मटन उटन बनता है, तो मटके में बनता है। हांडी जिसे बोलते हैं, हांडी बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर डाल के अच्छे तरीके से ऊपर से कवर करके मिट्टी से डाल देंगे, ठीक। अब इसी को क्या करेंगे, धीरे 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 हम गर्म करेंगे, तो यानी हीट करेंगे। तो इसी लिखा गया, देखो मटको यानी मटके के ढक्कन को बंद करके मिट्टी से सील कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से क्या कर देंगे बाबू, गर्म करेंगे, ठीक। गर्म करने के बाद कुछ समय के बाद इसे क्या कर देंगे, ठंडा कर लेंगे। क्या कर देंगे बाबू, ठंडा कर लेंगे, ठीक है। ठंडा कर लेंगे एकदम अच्छे तरीके से, तब तक गर्म किया जाता है। जैसे अभी आपके घर में सिरका बनता होगा, तो आपकी मम्मी खरीद के लाती हो, तो कढ़ाई में डाल के तब तक उसे गर्म किया जाता है जब तक पूरा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता है। तो देखेंगे उनसे पूरा बढ़िया महकने लगता है, खतरनाक टाइप में। तब भी तक वो इसे हीट करते हैं, उसको ठंडा किया जाता है। उसके बाद उसमें निकाल कर पीसा जाता है, ठीक है, यानी फाइन पाउडर में पीस दिया जाता है। फिर फिल्ट्रेशन की मदद से उसे क्या कर दिया जाता है, यानी जो चलनी होती है ऐसे ऐसे तुम्हारे पास, उससे क्या कर दिया, अलग कर दिया जाता था। ये जो तुम्हारे पास बन के तैयार हो गया एकदम से महीन पार्टिकल, उसी को क्या बोला जाता है, भस्म बोला जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, ये प्रभाकर जी हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी लगा नशा करके आए हैं ठीक है। फार्माकोग्नोसी लिखा है तो कह रहे हैं कि फार्माकोलॉजी का लोगो लगाकर कोग्नोसी पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। अभी तुम सोचो ये सब सब्जेक्ट का स्पेलिंग नहीं पता है, तो ये सब इनकी नैया कैसे पार होगी आप जान ही सकते भाई ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम्पल में देखा जाए तुम्हारे पास क्या हो गया, तैमरा भस्म आता है, ठीक है, गोदांती भस्म आता है और लौह भस्म आता है। तो ये सब तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, भस्म आते हैं, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक। तो भस्म हो गया। अब दूसरा हम क्या देखते हैं बाबू, चूरन देखते हैं, क्योंकि हमें दोनों डिफाइन करना रहेगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक। अब चूरन क्या होता है, चूरन एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रकार होता है। जैसे भी कहते हैं घर पे ना, चूरन लाओ यार पेट में गैस बन गया, बोलते हैं ना। तो चूरन एक्चुअली में रियलिटी में कैसे बनाया जाता है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो चूरन क्या होता है, चूरन एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रकार है जिसमें मेडिसिन जड़ी बूटियों को सुखाकर यानी फाइन पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं बाबू, चूरन बोला जाता है,
ठीक, ये क्या करते हैं, सबसे पहले जड़ी बूटी बहुत सारा चीज लेते हैं। जैसे अभी आपके घर में मान लेते फॉर एग्जांपल हमें जड़ी बूटी चूरन बनाना है, तो हम बहुत सारा चीज इकट्ठा लेके उसे अलग अलग सुखवा लेंगे। ठीक, सुखवा के उसे अच्छे से पीस दिया जाता है, पीस के छलनी से छाल के इसे पाउडर में यानी डिब्बे में रख दिया जाता है, आपका पाउडर बन के तैयार हो जाता है। तो वही लिखा है, चूरन एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रकार है जिसमें मेडिसिन जड़ी बूटियों को सुखाकर यानी फाइन पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है, उसी को चूरन बोला जाता है। तो इसमें जो जड़ी बूटियां होती है बहुत महीन पीसी जाती है, और अलग अलग भी पीस सकते हैं लोग, बहुत सारे इकट्ठा भी पीस देते हैं। ठीक है, चूरन को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, हाँ भाई, ये परदूम यादव जी करेक्ट जवाब दिए, 0 जून नहीं, तुम्हारे पास क्या कर देते हैं 0 जून से है भाई। हाँ हाँ, ऐसे लोगों को ऐसे ही कर दिया जाता, अभी एग्जाम नहीं पता, 4 दिन बचा हुआ है, तो इन सबको एग्जाम नहीं पता भाई, खतरनाक लोग हैं। ठीक है, कौन पूछा था, शुभम श्रीवास्तव जी, हाँ इन सबको ऐसा जवाब दीजिए। बता दीजिए अगले महीने में, जुलाई में बता दीजिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, चूरन हो जाएगा। अब मेथड कैसे बनाया जाता है इसको ध्यान से आप सुनिए। तो सबसे पहले क्या जगह लेते हैं, क्रूड ड्रग्स का सिलेक्शन करते हैं। क्रूड ड्रग्स मतलब किस तरह से हमें क्या कर देना है, चूरन बनाना है। ठीक, उस चूरन को अलग अलग, जैसे क्या होगा, किसी किसी का तना लेंगे, किसी का जड़ लेंगे, किसी का तना लेंगे, किसी का बीज लेंगे, किसी का पत्ती लेंगे, किसी का फल लेंगे। अब सब उसको लेके सुखवा लेंगे अच्छे तरीके से, क्या कर देंगे बाबू, सुखवा लेंगे। देखिए, यानी उसका क्या कर देंगे, सिलेक्शन करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन, यानी याद रखना जो भी चीज़ ले रहे हैं प्योर पूरी तरह से साफ होना चाहिए। जैसे पत्ती उत्ती जड़ उड़ लेकर आए तो उसको अच्छे तरीके से धुल उल के साफ कर देना चाहिए, यानी शोधन कर देना चाहिए, कहीं कोई खराब तो नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद उसको ड्राई करवाना है, यानी सुखा लेना है आपको अच्छे तरीके से धूप में या किसी मशीन वगैरह में। ठीक है, धूप में अच्छे तरीके से सुखा लिए, सुखाने के बाद उसका क्या कर देंगे, पिसाई करेंगे। पिसाई मतलब क्रशिंग पूरे अच्छे तरीके से कर देंगे। पिसाई करने के बाद क्या करेंगे, 80 नंबर तुम्हारे पास चलनी से उसे क्या कर देंगे, पास करेंगे। 80 नंबर चलनी से क्या करेंगे, पास करेंगे, मतलब चलनी से अच्छे तरीके से उसे हम पास कर देंगे। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास क्या कर देंगे, ठीक है, ये पिसाई के बाद तुम्हारे पास चलनी से तैयार हो गया, तो ये पाउडर बन के तैयार हो गया। अब पाउडर जो बन के तैयार होगा उसे एयर टाइट कंटेनर में रख दिए, बन के आपका तैयार हो गया बाबू, चूरन हो चुका है। तो आशा करते हैं आपको चूरन कैसे बनाया जाता है समझ में आया होगा। एक बार दोबारा समझिए चूरन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले करते क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम जड़ी बूटी को इकट्ठा करते हैं, वो जड़ी बूटी कुछ भी हो सकती है, मार्केट से आप खरीद के ला सकते हैं। ठीक है, तो आपके डिपेंड करता कि कैसे बना, घर पे भी बहुत सारे गैस वैस की चूरन बनाई जाती है। ठीक है, देखे होंगे घरों पे मम्मी भी बनाती हैं। तो यानी क्रूड ड्रग्स, जड़ तना बीज पत्ती फल को सबसे इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, उसका प्यूरिफिकेशन शोधन कर लेंगे कि भाई खराब तो नहीं है, खराब होगा तो उसे हम हटा देंगे। ठीक, उसके बाद अच्छे तरीके से सुखवा लेंगे, उसके बाद अच्छे से पिसाई कर लेंगे, 80 नंबर चलनी से छान लेंगे, ठैसे मतलब चाल लेंगे, जो नीचे गिरेगा कण उसी का हम उपयोग करेंगे, जो बचा रहेगा फिर उसे दोबारा खुननी में पीटेंगे। ठीक है, दोबारा पीसेंगे या खुननी में उसे कूट देंगे। फिर क्या करेंगे, पाउडर तैयार करेंगे, अच्छे तरीके से पाउडर तैयार करेंगे। फिर स्टोरेज एयर टाइट कंटेनर, मतलब उसे ऐसे बर्तन में रखना जो पूरी तरह से एयर टाइट कंटेनर हो। ठीक है, उसमें रख के अपना काम कर लेना है। तो ये बन चुका है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं चूरन। चूरन के तुम्हारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास लिखा है इलाडी चूरन, जो उल्टी और अपच, कहीं आपको उल्टी हो रही है, पेट में तगड़ा गैस बन गया, तो वो सब चूरन का एक प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारे पास भी तो त्रिफला चूरन आता है, ठीक है, हाजमा चूरन आता, कब्ज चूरन आता, बहुत सारा चूरन मार्केट में, तो कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अश्वगंधा चूरन जो शक्ति वर्धक तथा इम्यूनिटी बूस्ट करने में मजा आता है। ठीक, तो ये दूध के साथ लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, अब यहाँ पर आते हैं। देखिए, हमने 3 क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन, ब्रीफ डिस्कस इंट्रोडक्शन एंड थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ द एंटीबायोटिक क्या होता है, उसके बाद प्रीबायोटिक क्या होता है और प्रोबायोटिक क्या होता है, इनको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले समझिए एंटीबायोटिक क्या होता है। अभी सुने होंगे एंटीबायोटिक, बट इसमें हमें किस में बताना पड़ेगा बाबू, इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्या होती है सबसे पहले समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एंटीबायोटिक डिफाइन करना पड़ेगा। तो एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक एक प्रकार की प्रतिजैविक पदार्थ है
जो बैक्टीरिया को किल या ग्रोथ को रोकता है उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। सिंपल सा एंटीबायोटिक खाते क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, जैसे हमारे तो निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, तो उस सब को रोकने के लिए हमें यानी बैक्टीरिया को ग्रोथ के यानी ग्रोथ को रोकने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसी को एंटीबायोटिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? एंटीबायोटिक बोला जाता है। और याद रखना, एंटीबायोटिक केवल और केवल बैक्टीरिया को ही मार सकता, वायरस को नहीं मार सकता। वायरस को मारने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, ना कि वायरल को रोकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिखा? थेरेपेटिक एप्लीकेशन। एंटीबायोटिक का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट, जैसे किसी पर्सन को निमोनिया हो गया, ठीक, निमोनिया हो गया तो इस क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं? एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब किसी की पेशाब के नली में कोई दिक्कत होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है जलन टाइप में, पेशाब करने में जलन टाइप होता है, तो उन सबको सही करने के लिए, ठीक है, उनको सही करने के लिए हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। जैसे यूरिमैक्स आता है, एथ्रोमाइसिन आता है, एरिथ्रोमाइसिन आता है, मॉक्सासिलिन आता है, तो ये सब आप उपयोग किया जाता है। सेप्सिस में उपयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गया। और तुम्हारे पास क्या लिखा? ह्यूमन तथा एनिमल में बैक्टीरिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है आपके सामने एंटीबायोटिक के बारे में। तो ये प्यारा सा हो गया एंटीबायोटिक का इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारे पास पोर्शन उसी में पूछा था, प्रीबायोटिक क्या होता है। अब गुरुदेव प्रीबायोटिक क्या होता है? देखिए सामने क्या होता है प्रीबायोटिक। जैसे हमारे पेट में कुछ ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी आंत में रह के क्या कर देते हैं? भोजन को एब्जॉर्शन तथा, ठीक है, एब्जॉर्शन तथा यानी जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसे इस कोलाई बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं। तो क्या लिख रखा तुम्हारे पास? प्रीबायोटिक वे अनडाइजेस्टेड फूड आइटम है जो लाभकारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जितनी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाभकारी, याद रखना, खराब नहीं, लाभकारी जो तुम्हारे पास ग्रोथ होंगे तो हमारे लिए डाइजेशन बहुत मज़े से होगा। अब जितने जैसे मज़े से यानी डाइजेशन होगा उतने अच्छे से हमारे, ठीक है, बॉडी वर्क करेगी। तो ये लिखा, जो लाभकारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराते हैं जो आंत में पाए जाते हैं उसी को प्रीबायोटिक बोला जाता है। और ये हमारी छोटी आंत अथवा बड़ी आंत में भी पाए जाते हैं। ठीक, जैसे अब देखिए इसका सोर्स कहाँ से होता है? जैसे गार्लिक आप खाएं उससे मिल सकता है, इसलिए देखिए मसाला वसाला गार्लिक वार्लिक बढ़िया से डाल के बनाया जाता है, वो नियन डाल दिया गया। ठीक है, दोनों के मसाला में देखा जाए तो इतना हमारे शरीर, हमारे लिए कल्चर मीडिया में कितना मस्त चीज़ें हैं। ठीक है, अब तुम सोच सकते हो अपना कल्चर कितना अच्छे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि खड़ा मसाला ज़्यादा उपयोग करेंगे तो सूटेबल रहेगा, कितना अच्छा महकता है। खराब तो उसमें कुछ भी क्वालिटी मिलाई जा सकती है। ठीक है, तो होता क्या, देखिए जैसे गार्लिक हो गया, ओट हो गया, ओनियन हो गया, बनाना हो गया, सब प्रीबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब थेरेपेटिक एप्लीकेशन में तुम्हारे पास पाचन तंत्र तथा इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने में लिए यानी प्रीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्शन को बढ़ाने के लिए, बताओ डाइजेशन भोजन का हो गया तो जितना तगड़ा एब्जॉर्शन होगा हमारे शरीर में उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा, तो इसलिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर देते हैं? प्रीबायोटिक का उपयोग करते हैं। बेनिफिशियल ऐसी बैक्टीरिया होती है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं, वो हमारे एब्जॉर्शन को, डाइजेशन को प्रमोट करने में मदद करते हैं, उन्हीं को प्रीबायोटिक बोला जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दिया था प्रोबायोटिक, 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको दिखाते हैं दोबारा। सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या होता है, उसके बाद प्रीबायोटिक क्या होता है, उसके बाद हमारे पास प्रोबायोटिक क्या होता है। तो हम इसमें देखते हैं हमारे प्रोबायोटिक एक्चुअल रियलिटी में होता क्या है। तो क्या देखते हैं, ध्यान से लिखे हैं। प्रोबायोटिक वे फ्रेंडली बैक्टीरिया। अब तुम सोचो फ्रेंडली मतलब मस्त तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशन करेंगे, मजे तरीके से खाएंगे। जैसे दूध से दही का बनना, अब दूध से जो दही का यानी दूध को पार्शियल डाइजेशन किया जाता है। पार्शियल डाइजेशन मतलब ऑलरेडी तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी तोड़ दिया जाता, अपना काम करता। तो लिखा है प्रोबायोटिक वे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन क्रिया को स्वस्थ बनाए रखने तथा एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हमारे पास? प्रोबायोटिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक बोला जाता है। फॉर एग्जांपल में लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा? बिफिडो बैक्टीरियम हो जाएगा। अब लैक्टोबैसिलस तुम्हारे पास क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दही में ऑलरेडी पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? दूध का ऑलरेडी हाफ डाइजेशन कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उससे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इसलिए देखेंगे जिसको दूध नहीं पचता है, ठीक, वो दही खाते हैं तो ज़्यादा सूटेबल रहता है एज कम्पेयर टू दूध।
ठीक, ये क्या कर देते हैं, ये जीआईटी के साथ यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन यानी विकसित करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन विकसित करते हैं, जिससे अपना काम हो जाए। सिम्बायोटिक मतलब रिलेशन मतलब उसको भी फायदा होता है और बैक्टीरिया को भी फायदा होता है, हमको भी फायदा होता है, इसी को सिम्बायोटिक रिलेशन बोला जाता है। जैसे आप हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक, जब जरूरत पड़े तो उनको आप पैसा दे देंगे आप जरूरत पड़ी उनको, तो एक बिना दूसरे बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। ठीक, ये हो जाएगा। अब थेरेपेटिक एप्लीकेशन पे आते हैं, कहाँ कहाँ इस बैक्टीरिया का यूज होता है। सबसे पहले फ्रेंडली बैक्टीरिया के मेंटेन करने में इन्हीं का उपयोग किया जाता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या दिया जाता है, फ्रेंडली बैक्टीरिया के लिए हेल्थ इन्वायरमेंटल देना, मतलब क्या करते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंटल देना। प्रोबायोटिक यदि खाएंगे ना तो हमारे शरीर में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उन्हें प्रॉपर इन्वायरमेंटल मिलेगा और जल्दी जल्दी भोजन को क्या कर देंगे, अच्छे तरीके से डाइजेशन में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अब बताओ, यदि भोजन अच्छे से पचेगा तो हमारा डाइजेशन बढ़िया होगा, जितना अच्छा डाइजेशन होगा उतनी अच्छी हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी हमारी बूस्ट होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये था प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, आप इधर पे आते हैं। क्या दे रखा है जी, डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कोलाइड। एल्कोलाइड के बारे में पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा, ठीक है, इधर भी है, हाँ नहीं, एल्कोलाइड टेस्ट ही केवल पूछा था ना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं एल्कोलाइड टेस्ट के बारे में। ठीक है, ये आपके सामने एल्कोलाइड टेस्ट दिया गया है। ठीक है, इधर नहीं है ना, इधर डिजिटली से कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले अल्कोलाइड होता क्या, ठीक है, अल्कोलाइड होता क्या, देखिए, अल्कोलाइड नेचुरली रूप से पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एक्चुअल में इनऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त रहेगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्यों, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह रहते हैं। अब इसके अलावा कुछ भी पाया जाएगा तो इनऑर्गेनिक हो जाएगा। तो एल्कोलाइड नेचुरल रूप से पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्या होता है, यानी इन कार्बनिक यानी कंपाउंड होते हैं, मतलब अकार्बनिक जिसे बोला जाता है हिंदी में। ठीक, यह समानता पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। यदि देखा जाए तो समानता यानी पौधों से प्राप्त किया जाता है। ठीक, एल्कोलाइड के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, इसके पास क्या होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब यहाँ से सुनते हैं, तुम्हारे पास लिख रखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपके सामने, यहाँ से अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है आपके सामने यहाँ दिया गया है। अब क्या क्या दे रखा आपके सामने है, देखो, हमने 1 2 3 टेस्ट बताए हुए हैं। कितना टेस्ट बताए हैं, टोटल 3 टेस्ट बताए हुए हैं। कोई 1 2 लिख दीजिएगा तभी सफिशियंट है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास कौन सा टेस्ट है, तुम्हारे पास ड्रोजेंडरोफ टेस्ट होता है। क्या होता है, ड्रेंजेंडर, ठीक है, ड्रेंजोड्रोफ फर ट्राफ यानी टेस्ट होता है। इसमें करते हैं क्या, सबसे पहले एक बीकर में एल्कोलाइड लेंगे। एक्चुअल में एल्कोलाइड नहीं लिया जाता, कुछ भी ले सकते हैं, उसी में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्चुअल में एल्कोलाइड है या नहीं। पौधे का कोई पार्ट लेंगे जिसमें शंका रहेगा अच्छा इसमें एल्कोलाइड है कि नहीं, तो बीकर में सबसे पहले एल्कोलाइड का कोई पदार्थ लेंगे। उसमें क्या करेंगे, ये रिएजेंट डालेंगे। कौन सा रिएजेंट, ध्यान से सुनिए, लिख रखा है ड्रेन, ठीक है, ड्रेजेंडोरफ, ठीक है, रफ रिएजेंट मिलाया जाता है। क्या कर देते, तो उसमें ये जब रिएजेंट मिलाया जाएगा ना तो वो कलर चेंज करेगा। जब कलर चेंज करेगा तो उसी को हमें देखना है, कलर को आइडेंटिफाई करके देखना है। जैसे अभी देखेंगे ना, पनीर उनीर आता है तो कहते उसमें आयोडीन का घोल डालेंगे, यदि नकली रहेगा तो नीला कलर का हो जाएगा, यदि असली रहेगा तो कोई कलर नहीं चेंज करेगा। तो वो तुम्हारे पास कौन सा कलर चेंज करेगा, ध्यान से सुनिए। यदि नारंगी, भूरा अथवा लाल प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट मतलब तली में जब बैठ जाएगा, तली मतलब जो नीचे तली में बैठ जाएगा तो समझ जाना एल्कोलाइड वहां पर प्रेजेंस है। क्या कर देते हैं, एल्कोलाइड यदि प्रेजेंस है तो ये बताने का काम ये करते हैं। तो क्या लिखते हैं, दोबारा सुनिए, ड्राइजेंडर ऑफ टेस्ट में तुम्हारे पास सबसे पहले कोई एक प्लांट का पार्ट लेते हैं बीकर में, उसमें ये रिएजेंट डाला जाता है। यदि नीला तथा भूरा लाल का नीचे प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है सर, ड्रोंजे ड्राफ्ट टेस्ट होता है। ठीक है, ये आर है, ठीक है, ठीक है, इधर उधर हो जाएगा भाई, कोई टेंशन नहीं, मत नहीं, ड्रॉन स्टेप है। ठीक है, ये तुम्हारे पास टेस्ट होता है। अब ये जब होता है ना तो यहाँ पर जब यदि ये सब कलर नीचे प्रेसिपिटेट हो जाए तो समझ लेना वो तुम्हारे पास एल्कोलाइड प्रेजेंट है। दूसरा टेस्ट तुम्हारे पास कौन सा टेस्ट है, तुम्हारे पास मेयर टेस्ट होता है। मेयर टेस्ट में सबसे पहले कोई एक पदार्थ लेंगे जिसमें हमें एल्कोलाइड की शंका रहेगी, उसमें बाद क्या करेंगे, मेयर रिएजेंट मिलाएंगे। क्या डाल देंगे, हमारे पास मेयर रिएजेंट मिलाएंगे। ठीक है,
सर आपका कोई एप्लीकेशन भी है? अरे भाई अभी सुनिए यहाँ से। देखो एल्कोलाइड लेंगे, सबसे पहले एल्कोलाइड का कोई पार्ट लेंगे, उसे मेयर रिएजेंट में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, यदि उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब नीचे सफ़ेद कलर का आता है ना, तो समझ जाना तुम्हारे पास एल्कोलाइड उसमें प्रेजेंट है। क्या करेगा, उसमें एल्कोलाइड प्रेजेंट है। क्या बाबू, एल्कोलाइड प्रेजेंट है, जिसे मेयर टेस्ट बोला जाता है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिख रखा, होगर टेस्ट बोलते हैं भाई, ये कितना हैगर टेस्ट बोला जाता है। इसमें करते क्या, सबसे पहले एल्कोलाइड प्लांट का पार्ट लिया, इसमें एक्चुअल में हमें पता नहीं कि एक्चुअल में है कि नहीं। उसमें क्या करेंगे, हेगर रिएजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे बाबू, हेगर रिएजेंट डाला जाएगा। हेगर रिएजेंट डालेंगे, जब पीला कलर का प्रेसिपिटेट होगा, मतलब जो तली में नीचे पीला कलर का बैठाएगा, तो समझ जाना तुम्हारे पास एल्कोलाइड प्रेजेंट है, नहीं तो ऑप्शन अब्सेंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था। अब जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो यहाँ पर एक दो एप्लीकेशन लिख दिया जाएगा एल्कोलाइड का, क्योंकि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती, कहाँ कहाँ यूज होती है एल्कोलाइड का, वही एप्लीकेशन आप लिख देंगे आराम से। ठीक, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ बाबू, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं डिजिटैलिस के बारे में। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, छठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ है, डिस्कस कलेक्शन एंड यानी प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। सबसे पहले डिजिटैलिस को कलेक्शन कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसको बताना पड़ेगा। ओपीएम को अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, दो को अच्छे से बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिजिटैलिस क्या होता है, ठीक, डिजिटैलिस के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, फिर कलेक्शन बताना पड़ेगा, एक्चुअल में कैसे आप कलेक्ट कर दिए हैं, इसको अच्छे तरीके से आपको बताना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। डिजिटैलिस एक यानी क्या होगा, मेडिसिनल प्लांट है। क्या होगा, एक मेडिसिनल प्लांट है जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए, ठीक है, के लिए जाना यानी के लिए जाना या नाम से जाना जाता है। मतलब डिजिटैलिस एक मेडिसिनल प्लांट है जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए जाना जाता है। कार्डियोग्लाइकोसाइड मतलब ये कार्डियक पेशेंट के लिए तगड़ा यूज होता है। किसी पर्सन को हार्ट में प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, डिजिटैलिस का, ठीक है, क्योंकि ये कार्डियोटॉनिक तरह का काम करता है। इसका उपयोग हार्ट प्रॉब्लम में किया जाता है। हार्ट प्रॉब्लम मतलब समझते हो, किसी को थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, हार्ट में, यानी डिजीज किससे रिलेटेड है, दिल से रिलेटेड है, हृदय से रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी हार्ट प्रॉब्लम, यानी डिजिटैलिस हम उसे ट्रीट करते हैं। अब बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, ये जो डिजिटैलिस होता है, डिजिटैलिस किससे प्राप्त होता है, डिजिटैलिस परपूरिया से प्राप्त होता है और डिजिटैलिस लैडनाटा से प्राप्त होता है। चाहे आप ये लिखिए, ये लिखिए, अलग अलग वैरायटी का नाम है, मगर मोस्टली देखा जाए तो डिजिटैलिस परपूरिया का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, डीजो यानी डिजिटोजीन होता है, डिजोटीजीन होता है, और हमारे पास क्या होता है, जीटोजीन होता है। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो मेनली दिया जाता है। अब कलेक्शन गुरुदेव कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले डिजिटैलिस का प्लांट तुम लगा दोगे, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। कलेक्शन मतलब कैसे तुम निकालोगे उसमें, ये डिजिटैलिस का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले क्या करते हैं, डिजिटैलिस को क्या कर देंगे, पेड़ तुम लगा दोगे। जब दूसरा साल होगा, पहले साल तो उसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, जब दूसरा साल जब फल लगने वाला होगा, उससे ही पहले उसकी पत्तियां को तुम तोड़ लोगे। दोबारा कुछ समझे कहने का मतलब, देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे डिजिटैलिस का प्लांट लगा दिए, ठीक, एक साल तो बीत गया, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं। जब दूसरा साल फल आने से पहले, यानी फ्लावरिंग से पहले ही, फल तो छोड़ दो, फ्लावरिंग आने से पहले उसकी पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। ठीक, उसी अब उसे सुखा के ही डिजिटैलिस का अपना जो भी चीज़ बना रहा रहेगा बना लेंगे। तो क्या लिख रखा, डिजिटैलिस की पत्तियां पौधों के सेकेंड ईयर मतलब द्वितीय वर्ष की फ्लावरिंग से पहले, मतलब जो दूसरा साल आ जाएगा फ्लावरिंग से पहले, ठीक है, जिससे यानी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, उसे तोड़ लेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, उसे सुखा लेंगे, उसकी पत्तियां तोड़ ओड़ के अच्छे तरीके से सुखा लेंगे। ठीक, तुम्हारे पास यहाँ पर, ठीक है, डिजिटोजिन दे रखा है, ठीक है, डिजिटोक्सिन दे रखा है, ठीक है, तो वो तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक, तो ये हमने सुखा लिया, ये तो कलेक्शन होगा। अभी एक्चुअल में प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले करते क्या, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या कर देते हैं, सूखी पत्ती लेंगे। क्या लेंगे, सूखी पत्ती को लें, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पास्ट ईयर का है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सूखी पत्ती को ले लेंगे, ठीक, उसको उसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करेंगे तब तक, यह ग्राइंड मतलब नहीं समझ में, मतलब पिसाई करेंगे। पिसाई करेंगे जब तक वो फाइन पाउडर नहीं बन जाएगा। फाइन पाउडर बन गया तो उसे एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड करके आप रख दीजिए। वो डिजिटैलिस क्या करेगा, हार्ट प्रॉब्लम में उपयोग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे अभी देखेंगे, कहते हैं अर्जुना छाल लेकर आओ, उसे पीस के, सुखवा के पीस के लोग रखते हैं, या किसी उसे अच्छे तरीके से किसी बर्तन में भिगो लेते हैं, तब उसे
पीते हैं अथवा खाते हैं। ठीक है, तो ये कारण सब हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास प्रिपरेशन होगा डिजिटैलिस का। अब यहाँ से ये तरीके डिजिटैलिस के बाद ओपीएम कहाँ चला गया जी? मम्मी मम्मी भूख लगी है, खा लो बेटा मूंगफली। रुक जाओ बर्दाश्त। ठीक है, ओपीएम 2 प्लांट था ना, ओपीएम को तो किए हैं, कहाँ चला गया? देखिए ओपीएम भी था हमारे पास। ठीक है, डी1 का किए क्या? चलो यार कहाँ चला गया इसको? रुक जाओ 1 मिनट देखते हैं। ठीक है, इसको साइड में रख देखते हैं। ले वो ग्लाइकोसाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार डिजिटली ओपीएम भी किए थे, कहाँ चला गया हैं? चलो भाई ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं, उसे हम क्या करेंगे पीडीएफ में मेंशन कर देंगे। मतलब ये जो डिजिटलिस आप देखे हुए हैं, ठीक है, डिजिटलिस देखे हुए हैं, ठीक, इसी तरह से उसको करना कि मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, उसका दूसरा एडिंग कलेक्शन और तीसरा एडिंग आपको क्या लिखना, प्रिपरेशन आपको लिखना है उसको ओपीएम का। उसको हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे। यहाँ पर लिखे थे बट किसी दूसरी बुक में लगातार लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, इस पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा बाबू, 7वां नंबर, लास्ट एंड फाइनल। डिस्क्राइब हर्ब ड्रग्स इंटरेक्शन डॉक्यूमेंटेशन इन द लिटरेचर एंड देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताना। सिग्निफिकेंस मतलब उसे कैसे आप उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखा हर्ब ड्रग्स इंटरेक्शन। कभी कभी सुने होंगे, अच्छा ये दवाइयों के साथ ये दवाइयाँ नहीं खाया जाती, क्यों? क्योंकि दवाइयाँ लड़ जाती हैं गुर्दे और वो खतरनाक टाइप का केमिकल पॉइजन बना लेती हैं, ऐसा सुने होंगे। तो वही जो तुम्हारे पास दवाइयाँ लड़ रही हैं, वो जड़ी बूटियाँ कभी भी लड़ जाती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन बोला जाता है। तो अब ये क्या लिख रखा, ध्यान से आप सुनिए, इसके बारे में क्या बोल दिया है, ध्यान से सुनिए। हर्ब ड्रग यानी जड़ी बूटियाँ तब होता है जब हर्ब ड्रग यानी ड्रग्स इंट्रैक्शन यहाँ लिखना चाहिए, इंट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इंट्रैक्शन तब होता है जब कोई हर्ब प्रोडक्ट किसी अन्य क्रूड, ठीक है, ये क्या कर देती है, क्रूड ड्रग्स के साथ, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देती है, क्रूड ड्रग से प्रक्रिया करके प्रभाव को चाहे बदल दे, या जिससे दवा की सक्रियता की वृद्धि हो जाए अथवा कमी हो जाए, या कभी कभी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो उसी को हर्ब ड्रग यानी हर्ब ड्रग्स इंट्रैक्शन बोला जाता है। एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब इनका क्या होता है, एक मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई प्लांट से हमने क्या कर दिया, कोई पार्ट लाया जिसका नाम ए है, और ये दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा बी। अब ए वाला क्या करेगा, ये बी को क्या कर देगा, उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ रिएक्शन करके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ रिएक्शन करके टॉक्सिक बना देगा। क्या बना देगा बाबू, टॉक्सिक बना देगा, यानी जहरीला बना देगा, जिससे उससे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो उसी बताओ, ये भी एक हर्ब ड्रग थी, ठीक है, ये हर्ब दवा थी, और दूसरी भी तुम्हारे पास हर्ब दवा थी। इससे ये रिएक्शन कर गया, इससे ये, जिससे इसे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसी को क्या बोलते हैं, हर्ब ड्रग्स इंट्रैक्शन बोला जाता है। जो आपके सामने यही लिया गया। कभी कभी तुम्हारे पास हर्ब ड्रग्स और क्रूड ड्रग्स में क्या अंतर है। हर्ब ड्रग्स जो जड़ी बूटियाँ होती है, क्रूड ड्रग्स मतलब जो तुम्हारे पास निकाला जाता है मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उससे बोला जाता है। ये 2 तरह की होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और यानी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्लांट से भी निकाला जाता है या उसका केमिकल भी होता है। हर्ब ड्रग मतलब तुम्हारे पास जैसे हर्बल प्लांट पेड़ होते हैं जो ऑलरेडी बन के आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हर्ब ड्रग्स से भी ज़्यादा नुकसान होता है। इससे क्या हो जाता है, तुम्हारे पास हर्ब ड्रग से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कैसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, अब बताओ। हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन से कभी कभी टॉक्सिक जहरीला बना देगा तो दिक्कत होगी। कभी कभी देखेंगे अंग्रेजी 2 दवाइयाँ खाएं और रिएक्शन करके पूरी शरीर उरी फूल जाती है। ठीक, उससे दिक्कत हो सकती है। कुछ हर्ब सप्लीमेंट, ठीक है, हर्ब सप्लीमेंट तथा उनके इंट्रक्शन दिए गए, जैसे तुम्हारे पास लिखा रखा एस्टी जोन वाट। अब इसका इंट्रक्शन किससे हो जाएगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। मतलब आप यदि जड़ी बूटियाँ देखोगे, कहते हैं ना, इसीलिए पूछ लेना चाहिए कि सर ये हम दवा डायबिटीज का खा रहे हैं तो इसमें कोई तो परेशानी तो नहीं है। पूछने में कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, पूछना चाहिए डॉक्टर से। तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट की दवा यदि खाते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल लिए हैं, एड्स की दवा खाते हैं, तो उसमें इंट्रैक्शन करके इनके प्रभाव को वो कम कर सकता है। ठीक, तो ये हो सकता है। गार्लिक, अब मान लेते लहसुन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, ये वार्फारिन, यानी क्या होती है, वार्फारिन तरह का केमिकल होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है,
और डायबिटीज की दवा के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है, उनका प्रभाव क्या होता है, एंटी कोगुलेशन दवा के प्रभाव को कम कर देगा या ना के बराबर कर देगा, ठीक है, जो वारफारिन खा रहे हैं एंटी कोगुलेशन ड्रग, ठीक है, वो क्या कर देगी, उसको दिक्कत कर देगी, तो इसीलिए उसके साथ ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। और कभी कभी सुने होंगे कावा के बारे में, कावा क्या कर देता है, सेडेटिव तथा एल्कोहल तथा एंटी एंजाइटी ड्रग्स के साथ रिएक्शन करता, सेडेटिव प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा। अब बताओ सेडेटिव क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो चिंता को कम करती है। अब बहुत ज़्यादा चिंता कम कर देगी तो आदमी, ठीक है, स्लीपिंग में बहुत तगड़ा चल जाएगा कोमा में चल सकता है, तो इससे दिक्कत हो सकती है, ठीक। और कभी कभी सुने होंगे कि यदि प्याज खा लिए तो दूध आपको नहीं पीना है, ऐसे सुने होंगे, क्यों, क्योंकि कभी कभी टॉक्सिक बना देता है। और कभी कभी सुने होंगे तुम्हारे पास मछली खाइए तो दूध नहीं पीना है, ठीक, तो वो इंट्रैक्शन होके क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करा सकता है, ठीक है। तो वही लिखा, ओनियन यानी ओनियन के साथ मिल्क के साथ इंटरेक्शन करके टॉक्सिक बना देता। आप कहेंगे सर हम तो खाते हैं कुछ नहीं होता, देखिए बहुत सारे लोग हैं क्या कर देते, यानी मछली और दूध खाते तभी कुछ नहीं होता, बट रेयर केस में ये तुम्हारे पास हो सकता है, ठीक। अब प्रिवेंशन कैसे करना, मैनेजमेंट कैसे करना, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, अनइंटेंशनल थेरेपी तुम्हारे पास क्या हो गई, फेल हो जाएगी, ठीक है, फेल हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है, मतलब जो दवाइयाँ ली हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्या बोल दिए ये जी, प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, ये पेपर सोल्यूशन चल रहा है बाबू, कितनी बार हम आपको बताएं यार, समझदार है, डी फार्मा कर रहे हैं यार, बताओ तुम जो कह रहे हो ग्लाइकोसाइड क्या, तुम्हारे पास 2023 का जब पेपर सोल्यूशन कराया जाएगा तो उसमें लिखे डिफाइन ग्लाइकोसाइड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन तथा प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड पूरा डिटेल में दिया गया है कि नहीं। तब ये 2024 का पेपर सोल्यूशन चल रहा है भाई, इसको चलने दीजिए, अभी 1 घंटे के बाद इसे कराएंगे तो काम हो जाएगा। अब तुम बताओ ये हम कर रहे हैं तो तुरंत हम तुम्हें ग्लाइकोसाइड का प्रिपरेशन बताओ, चलो हम मान लेते कराए ही, तुम ग्लाइकोसाइड बोलो, कोई ओपियम बोल दे, कोई गार्लिक बोल दे, कोई सेन्ना बोल दे, कोई सब गोल बोल दे, तो जिंदगी भर हम तो एक लाइन पढ़ाए फिर दूसरा कोई बाट कटा, अरे गुरुदेव तो ओपीएम पढ़ा देता, वो छोड़ दे, तो उनका थोड़ा सा 1 मिनट बतौली वो कब फिर यही ना, अरे गुरुदेव तू ओमेगा 3 फैटी एसिड बना देता ही थे, ठीक है, तब वो हो जाएगा, फिर यही ना, अरे गुरुदेव तनी हऊ बता दा विटामिन D3 के बारे में बता देता है, ठीक है, तब तक ये उड़ा ना अनुभव ले, अरे अभी नहीं का कहना है, ठीक है, इंजीनियर का कहा था, अरे तू तो सर जी फार्माकोलॉजी पढ़ावा था, मतलब फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी में कुछ फर्क नहीं मानने वाला, ठीक है। ग्लाइकोसाइड आता है सर जी इसीलिए पूछ रहे हैं, ठीक है, उसकी टेंशन ना करिए, उसकी हमारी जिम्मेदारी है। पेपर सोल्यूशन आप 2 साल का कर दीजिए ना, सुपर 25 क्वेश्चन कर दिए, एक भी क्वेश्चन इधर से आएगा तो उसकी धज्जियाँ उड़ा दे सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे चुटकियों में कर देंगे, ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया गया है, ठीक है ठीक है। अब लिखा तुम्हारे पास है अनइंटेड थेरेपी फेलियर हो सकता है, टॉक्सिसिटी तथा एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, मतलब कभी कभी ये क्या कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी और जहरीला उत्पन्न कर देता है। गांव में देखे होंगे ना, किसी को ड्रग्स रिएक्शन होती पूरी शरीर फूल जाती है भाई, बड़ी नुकसान करता है, इसीलिए दवाइयाँ वहाँ से लीजिए जो हमें पर थोड़ा रिपोर्टेशन तो इसका तगड़ा हो, डॉक्टर अच्छा हो, सब सारी चीज़, ठीक है। ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है, अभी एंटी कोगुलेशन में जो बता है ना ये गार्लिक वाला, तो ब्लीडिंग रिस्क हो जाएगा, मैं तो दवाइयाँ खा ली ब्लीडिंग तगड़ा हो जाएगा, जिससे दिक्कत हो जाएगा। गलत निदान मतलब क्या कर देते हैं, इससे दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है भाई, ये सब वर्ड ना यूज करिए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है, पढ़िए ध्यान से, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो सकता है, ठीक है, इस सीक्वेंस से पढ़ा जाता है, देखिए सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सा पार्ट ए अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब हम रुक करते हैं किसके बारे में, तुम्हारे पास पार्ट बी की तरफ रुक करते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, पार्ट बी, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए पार्ट बी पे टोटल कितने क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए भाई, आपसे अनुरोध है, देखिए आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, लास्ट में आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक। आप कमेंट, जैसे कोई चीज़ नहीं हमको, जैसे मान लीजिए कोई छूट जाता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है तो उससे डिस्क्रिप्शन में आप लिख दिए सर ये टॉपिक थोड़ा सा कवर कर लीजिए या शॉर्ट में बता दीजिए, हम उसे तुरंत कवर कर लेंगे भाई, ठीक है, शॉर्ट में बता देंगे, फ्लो चार्ट के जरिए बता देंगे, आपके माइंड में बैठ जाएगा भाई। जैसे अभी देखिए हम इतना सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ देखिए फ्लो चार्ट में ज़्यादा लिख रहे हैं, क्यों, यहाँ पर भी देखिए हमने फ्लो चार्ट का उपयोग किया, क्यों, ठीक है, ये सब पॉइंट वाइज हमने इसलिए लिखा कि अब देखिए एग्जाम टाइम में हम जानते हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम स्टूडेंट नहीं रहे सीधे खतरनाक टाइम में बने हो गए, ऐसा नहीं, हम भी जान रहे हैं कि एक्चुअल में कैसे याद करना है, तो ये सब हम एनालिसिस करके इसलिए बनाते हैं कि सब बच्चे, और देखा जाए तो देखिए
जितने डी फार्मा कर रहे हैं 100% में से केवल से 20 से लेके 30% लड़के जो डी फार्मा करके कॉलेज प्रॉपर जाते हैं, 70 से लेके 80% कहीं नहीं, किसी भी कॉलेज में जाते ही नहीं, मतलब एडमिशन करा के कहीं मेडिकल स्टोर, कहीं हॉस्पिटल पे या कहीं अपना काम, ये सब सारी चीज़ें करते हैं। तो उनकी हम सारी भावनाओं को जानते हैं, उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी 9, 10, 11, 12 ऑलरेडी हम बेसिक लेवल से उन्हें लुल लेवल से पढ़ाते हैं, तो हम जानते हैं, उसी तरह से आप भी हैं, ठीक है। देखिए कभी भी पढ़िए तो एक बच्चों की तरह पढ़िए, दम अपने सब चुटकी में खट 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 सब माइंड में तुम्हारे बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में पहले 11 क्वेश्चन, कोई 10 क्वेश्चन करना। पहला कौन से पूछा, सूचर क्या होता, और याद रखना सूचर और लाइगेचर दोनों पूछा। देखिए सूचर यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम सूचर और लाइगेचर के बारे में और बता देते हैं। आपके सामने देखिए लिखा गया है, ये 2023 का पेपर है, लिखा सामने 12/7/2023 का पेपर। अब देखिए साफ साफ क्या लिखा है, यानी डिफरेंस बिटवीन लाइगेचर एंड सूचर। अब बताओ सूचर के बारे में तुम जाने, लाइगेचर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, लिख के डिफरेंस बन गया कि नहीं। यहाँ भी पूछा, 2023 में भी पूछा, 2024 में, तो ये सब आने का चांस ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए अच्छे से पढ़िए आप अच्छे तरीके से। अब सूचर के बारे में क्या होता है, यहाँ पर हम आते हैं। सूचर क्या होता है, सूचर एक तरह का सामान यानी समानता स्टिच कहा जाता है। स्टिच मतलब कहीं कट गया, घाव लग गया, कट गया, या तुम्हारे पास बहुत तगड़ा ब्लीडिंग हो रही, तो उसको सिलने के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसी को सूचर कहते हैं। बस टाका समझते हो कि नहीं, बस वही समझ जाना, तुम्हारे पास ये हो सकते हैं। ये बाँझ बाँझ मतलब स्टेराइल थ्रेड होते हैं। स्टेराइल क्या होते हैं, थ्रेड मतलब धागा होती है जो कट को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है। कट मतलब कहीं आपका चोट ऐसे लगा हुआ ना, तो इसको ऐसे सी दी जाती है, यानी सूचर लगा दी जाता है। आप सेकेंड ईयर में जब जाएंगे, ठीक ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे, तो ट्रेनिंग में ये सब चीज़ सीखा जाता है, टाँका कैसे लगाया जाता है, दवाइयाँ कैसे दिया जाता है, उसका चिंता भी नहीं करिए आप, ठीक है। ये हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरा, सूचर सर्जरी के टाँके बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी को सर्जरी हो रही है, किसी के पास सर्जरी हो रही है, अब सर्जरी को क्या करना, करने के बाद उसे तो बंद तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना जा बाबू घर ही जा, ठीक है, ऐसा नहीं तो करेंगे, उसे टाँका लगा दिया जाता है। जैसे भी कहेंगे ना, किसी को होता है कि अरे टाँका काले रहा ना, एक हफ्ता बाद जा टाँका कटवा लिया, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर, तो वही टाँका यानी सूचर होता है। तो लिखा है तुम्हारे पास सूचर सर्जरी के टाँके, ठीक है, बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ कट हो गया या तुम्हारे पास घाव हो गया के कांटों की जगह मेटल स्टेपल से क्लोज किया जाता है। अब देखेंगे तुम्हारे पास है, ठीक है। होता क्या, कभी कभी देखे होंगे, अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। होता क्या है, अभी हमारे डैडी को ऑपरेशन हुआ था जब कुल्ले का, ठीक है, तो ऐसे हुआ था, ठीक है, जैसे मान लेते अब उनका, क्योंकि कुल्ले का ऑपरेशन बहुत बड़ा ऐसे सीलना पड़ता भाई, ठीक, तो उसमें क्या कर देते ऐसे स्टेपल की तरह आता, जैसे पेंच नहीं मारते, पेंच की तरह होता, ऐसे क्या करके स्टेपल हो गया, स्टेपल हो गया, स्टेपल का हो गया, स्टेपल हो गया, स्टेपल ऐसे मेटल का खट 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 मारते चले जाते हैं। अब वो ऐसे पकड़ लेता है, अब एक हफ्ते 10 दिन के बाद सूख जाएगा तो उसे हटा देंगे, तगड़ी तगड़ी एंटीबायोटिक चला देंगे, तो मेटल का स्टेपल भी आता। अब तुम सोचो पहले उसमें क्या करते थे, ऐसे ले जाके ऐसे खींचते थे, करते थे, तो वो सारा सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट, यदि हमारे पास सूचर होगा तो अभी हम आपको ला के दिखाते हैं भाई, ठीक है। ठीक, तो ये हमारे पास है, ठीक है। सूचर का थोड़ा सा मिला हुआ, पूरा था पता नहीं कहाँ चला गया।
बट कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये इस टाइप से होता है, देखिए इसी सू को सूचर बोलते हैं। ये धागा ऐसे पूरा लगा होता है, इसमें करते क्या है, टूथ फॉरसेप होता है, ऐसे लोग पकड़ते हैं। देखिए ऐसे ही से पकड़ते हैं, एक्चुअल में ऐसे रियलिटी में इसे पकड़ते जाता है, ठीक है। ऐसे ही से रियलिटी में ऐसे देखिए ऐसे पकड़ते हैं। उसके बाद ऐसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके देखिए पेज भी लेके चला जा रहा है। ऐसे होगा, अभी देखिए इधर ऊपर आ जाएगा, ठीक है भाई, ऊपर आ जा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद ऐसे यहाँ से पकड़ के, ठीक है, ऐसे देखिए पकड़ के, ठीक है, ऐसे यहाँ धागा निकाल दिया जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल के जॉब करके 4 ईयर हो गए हैं, ठीक है, चलिए बढ़िया भाई। तो ऐसे क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं, पेज है तो उस पर हम सब टूथ फॉरसेप, इस पर चिमटी नहीं, टूथ फॉरसेप रहता है, सरसर सरसर सीते हैं हम सब लोग, ठीक है। इमरजेंसी में ये सब बहुत तगड़ा काम करते हैं भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास सूचर होता है जो लगाया गया उसे, ठीक है, सूच लोगों को पता है, ठीक है, तो वही होता है, ठीक है। तो वो सूचर है, ठीक। अब देखिए ये हो गया सूचर की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। ये पहली बात, ये स्टाइल होनी चाहिए। स्टाइल मतलब उसमें माइक्रो आर्ग्यू नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि टाका लगा रहे हो, सड़ जाएगा और दिक्कत हो जाएगा, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये इरिटेशन उत्पन्न न करे, मतलब ये किसी को टाँका यदि लगा दिए है ना, तो इरिटेशन खजली उजली उत्पन्न न करे, तो खजुआ देगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पे ये सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट मतलब आराम से बताओ, सॉफ्ट रहेगा तो गांठ तुम मार सकते हो, क्यों, क्योंकि नोट यानी गांठ, नोट मतलब गांठ, यानी गांठ नहीं मारोगे तो खुलने का चांस बन जाता है। बाइंड कैपेसिटी तगड़ा होनी चाहिए, ठीक है। बाइंड कैपेसिटी मतलब जो तुम ऐसे कस रहे हो, 1 टाँका 2 टाँका 3 टाँका ना, ठीक है, तो वो बाइंडिंग कैपेसिटी तगड़ा होना चाहिए, ठीक। अब ये इस सूचर देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं, कौन कौन, एक एब्जॉर्बेबल होता है, दूसरा तुम्हारे पास क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। एब्जॉर्बेबल मतलब जैसे कहते हैं टाँका लगा दिए, अब इसे कटवाने वटवाने नहीं आओगे तब भी क्यों, अपने आप गल जाएगा, ऐसा सुने होंगे। इसका जो धागा होता है थोड़ा सा महंगा आता है भाई, ठीक है। जैसे हमारे तभी बच्चेदानी अंदर का है, ठीक है, अंदर का टाँका लगा है तो थोड़ी ना जाएंगे फाड़ के फिर अंदर का वो टाँका काटेंगे, ऐसे नहीं। तो एक लेयर होती है ना, ऊपर वाला तो टाँका कट जाता है, बट अंदर वाला उसी में एब्जॉर्बेबल होती है, अपने आप चल जाती है। तो लिखा है ये नेचुरली अपने आप गल जाता है, उसे एब्जॉर्बेबल बोलते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल इसे हटाने की आवश्यकता होती है, इसलिए डॉक्टर बुलाता है भाई, टाँका आँख 2-3 दिन बाद कटवा लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। अब यूज, अब सूचर, सूचर का यूज कहाँ पर किया जाता है, कट तथा वुड को बंद करने के लिए। कहीं कट हो गया, घाव हो गया, या तुम्हारे पास घाव हो गया, उसको बंद करने के लिए हम सूचर का उपयोग करते हैं, ठीक। वो अलग अलग होता है, 0.2 माइक्रोन का वो नंबर होता है, कि तुम्हारे पास जो नंबर होता है ना उसके अनुसार वो लाते हैं। टिश्यू सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद तुम्हारे पास हीमोस्टेटिस, हीमोस्टेटिस मतलब जो ब्लड निकला उसे स्टेबल करने के लिए होता है। सर्जरी के दौरान हाँ एथेलॉन से उसे क्या कर देते हैं, ट्रीट करते हैं। ऑलरेडी वो ट्रीटेड स्टेराइज ऑलरेडी होगा करता है, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, पैकेट कि आप, ठीक है, चाहे उसमें ऑलरेडी लगा होता है, नहीं लगा होता तो धागा लोग खरीद के लाते हैं, तो उससे भी हम कहीं ऐसे टाइप में होता है, नंबर अलग अलग होता है, उस टाइप से हम सिल देते हैं, ठीक है। वो हो जाए निडिल नंबर होता है, छोटा छोटा, छोटा होता है, बड़ा होता है, तो वो सब पे मार देंगे सूचर। उसके बाद तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन कम से गुरुदेव क्या पूछा हुआ है भाई, तू ऐसे हो जा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास पूछ दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं रियलिटी में, क्या पूछा है जी, वैक्सीन किसे कहते हैं। अब वैक्सीन गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में तुम्हें डिटरमाइन कर देना अच्छे तरीके से। तो वैक्सीन क्या होता है, टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, काम हो जाएगा। तो ये आपके सामने वैक्सीन दिया गया है, अब इतना केवल लिखना, वैक्सीन क्या होता है, टाइप ऑफ वैक्सीन, उसके बाद नमस्ते हो जाएगा, दिक्कत काम खत्म, ठीक है। अब देखिए वैक्सीन क्या होता है, कहते हैं अब कोरोना के वैक्सीन के बारे में तो आप एकदम से तहे दिल से जानते होंगे, क्यों, क्योंकि आपसे पास से गुजरा हुआ कोरोना, ठीक है। होता क्या, देखिए वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है जो शरीर में विशिष्ट बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्साइटमेंट करता है। कहने का मतलब क्या होता है, ये हमारे शरीर में वैक्सीन लग जाएगी, जैसे भी कोरोना का वैक्सीन हमें लग गया, ठीक है, तो सबको लग गया एटलीस्ट। तो अब होता क्या, अब वो कोरोना का एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन के तैयार हो गई, अब वो हमारी बॉडी उसे बता दी है कि ये कोरोना का स्ट्रक्चर लो भैया, अब कोरोना का फोटो कॉपी तुम अपने रख लो, अब कोरोना जब आए तुरंत अटैक करके इसे मार देना। तो वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में ऑलरेडी बन गई है, ठीक है सर, मैंने भी लगवाया था। हाँ, तो उस हमारे शरीर में उसकी एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुकी है। अब कोरोना हमारे शरीर के अंदर यदि इंटर करेगा तो एंटीबॉडी तुरंत उठा उठा भट भट मारेगी, दूधू तमाचा खत्म कर देगी कहेगी तू कहाँ अवतरा हो, ठीक है। तो एक्साइटमेंट करती है। वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक, उसी को क्या बोला जाता है, वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन शरीर में रोगों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है, एंटीबॉडी बनाने में क्या करती है, मदद करती है,
ठीक, अब ये कितने तरह के होते हैं, टाइप में देख लिया जाए थोड़ा सा, दो तरह के होते हैं, एक इनएक्टिवेटेड होता है और एक एक्टिवेटेड होता है। बट बुक में क्या लिखा रखा, ए लाइव एन्यू ठीक एटीन्यूएटेड होता है और लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होता है। बट आपको इतना बड़ा नहीं याद होना चाहिए, होगा तभी आप क्या लिखिएगा, इनएक्टिवेटेड होता है और एक एक्टिवेटेड होता है। इनएक्टिवेटेड मतलब इसमें क्या कर दे, कोई भी बैक्टीरिया वायरस को मार के, जैसे क्या कर दे, ये बैक्टीरिया है, इसको लाठी लाठी मार के लाठी लाठी तो मारा नहीं जाता भाई, इसे सिंपली किल करके इसको शरीर के हमारे अंदर इंटर करा दिया जाता है, तो उसे इनएक्टिवेटेड बोला जाता है। ठीक, अधमरा करके मार के डाला जाता है। जैसे बैक्टीरिया में टाइफाइड का देखेंगे वैक्सीन लगता है, कॉलरा हो गया, प्लेग हो गया, इस सब का लगाया जाता है। ठीक, हाँ पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, और सब यूनिट तथा वायरल वेक्टर होते हैं। ठीक है, वो उसके अंतर्गत आता है। अब वायरल में तुम्हारे पास रेबीज होगा और हेपेटाइटिस, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब तुम्हारे पास एक्टिवेटेड के अंतर्गत तुम्हारे पास कई जो आते हैं। एक्टिवेटेड में तुम्हारे पास भी, हाँ अरे उतना हम डीपली नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट में है तो देखिए। अब कहेगा वैक्सीन को पूरा डिफाइन करने के लिए फिर इम्यूनिटी देखना पड़ेगा थ्रू से, टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड, उसके बाद इम्यूनिटी तुम्हारे पास टी लिम्फोसाइड बना रही है, बी लिम्फोसाइड एक्वायर्ड है या तुम्हारे पास एक्टिव है, पैसिव है, ये सब उतना डीपली हम नहीं जा रहे हैं भाई। ठीक है, उससे कहेंगे भाई तो खतरनाक टाइप में करा दिया जाएगा। अब तुम्हारे पास एक्टिवेटेड, तुम्हारे पास वैक्सीन में तुम्हारे पास कौन आ जाता है, बैक्टीरियल में बीसीजी जो टीबी के उपचार में उपयोग किया जाता है, और तुम्हारे पास वायरल में पोलियो वायरस होता है। अभी तक याद रखना, पोलियो वायरस केवल और केवल ओरल दिया जाता है, कभी भी तुम्हारे पास इंजेक्शन इसका नहीं लगाया जाता। क्यों, क्योंकि इसका जो तुम्हारे पास पोर्शन होता है कि हमारी इंटेस्टाइन में ग्रोथ करता है। और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलियो का, ठीक है, जो पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस से होता है ना, पोलियो वायरस हमारे शरीर के किस हिस्से में ग्रोथ करता, तो इंटेस्टाइनल वाले हिस्से में ग्रो करता है, ये याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट गुरुदेव क्या क्वेश्चन पूछा है, कह दिया है एंटीटेसिव क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। तो आपके सामने एंटीटेसिव क्या होता है, इसका एग्जाम्पल वगैरह अच्छे तरीके से दिखा देंगे। सुनिए, एक एस्पेक्टोरेंट का नाम सुने होंगे, एक एंटीटेसिव का नाम सुनेंगे। यस सर, सुने होंगे। ये क्या कर देता, एंटीटेसिव क्या कर देता, सिंपल सा वही होता है। एंटीटेसिव ब्रेन में कफिंग सेंटर की गतिविधियों को कम करके, कफिंग को कम कर देता, मतलब आपको शरीर के अंदर कफ आ रहा है, कहते हैं बड़ी खांसादारी कफ आवता, तो यदि एंटीटेसिव कैटेगरी की दवा आप उपयोग करेंगे तो ये सबसे पहले जाएगा ब्रेन में। ब्रेन के कहेगा हे कफ वाला सेंटर भैया, तू कफ के अब नहीं निकाला, ठीक है, तो उसको क्या कर देगा, रोक देगा, बस काम अपना काम खत्म हो जाएगा। टेस्टिव मतलब क्या होता है, कफिंग, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है। कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, यानी कफ तुम्हारे पास, यानी खांसी जिसे बोलते हैं, ठीक है, खांसी सेंटर होता है। अब बताओ, कफिंग जो तुम्हारे पास, यानी खांसी सेंटर को ब्लॉक कर देगा तो खांसी आपका आना बंद हो जाएगा। ठीक, खांसी देखा, यानी कफिंग जो तुम्हारे पास, कफ एक यानी लिखा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। अब खांसी क्यों आती है, क्यों, क्योंकि मान लेते हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई चीज़ फंस गया है, ठीक है, कोई चीज़ फंस गया तो उसे हम ऐसे करके क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा उस एरिया को क्लीन कर देते हैं, जिससे हमारे सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो उसको बोला जाता है एंटीटेसिव। लंग्स तथा अपर रिस्पायरेटरी तथा रिस्पायरेटरी सिक्रीशन तथा वाह कणों को बाहर निकालने में क्या कर देती है, सहायता करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी देखो भोजन कर रहे हैं, एक चावल का टुकड़ा अपने श्वास नली में चला गया, ठीक, तो देखेंगे तब तक छींक आएगा जब तक वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। एंटीटेसिव का उपयोग ड्राई कफ के, ठीक है, राहत के लिए उपयोग किया जाता है। किसी को सूखी खांसी आती है ना ऐसे आता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एंटीटेसिव का उपयोग ड्राई कफ से राहत के लिए उपयोग किया जाता है, जो आपके सामने दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एग्जाम्पल में एंटीटेसिव, फॉर एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या होगा, वसाका हो गया, एंड टोलू ब्लासम हो गई, हमारे सिलेबस में है। ठीक, अब तुम्हारे पास वसाका का तुम्हारे पे थोड़ा सा लिख देते हैं। वसाका का सिनोनिम क्या, सिनोनिम से क्या होता है, अधाटोडा देखा जाते हैं, अड़ूसा नाम बोला जाता है, मालवर फ्रूट बोला जाता है। इसमें बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो ये फ्रेश लीफ आर्ट है, यानी क्या होगा, अधाटोडा वसिका, यानी वादाटोडा असिका जो वसिका होता उसके पत्तियों से ये प्राप्त किया जाता है। सीसी में तुम्हारे पास क्या होता है, वैसीन, यानी वैसीन तथा वियन लिखा है, वैसीनोन इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो ईटीसी बहुत सारा होता है, बट हमने क्या करिए दुहे लिखा। अब इसका यूज करते क्या है, वसाका का यूज करते हैं एस्पेक्टोरेंट की तरह। ब्रोंकोडाइलेटर मतलब हमारे पास ब्रेंकियोल, उसको थोड़ा सा डायलेट कर देगा, सांस लेने में मजा आएगा, ठीक है, आराम से ले सकते हैं। ड्राई कफ के, ठीक है, राहत में इसका उपयोग किया जाता है। वसाके के पास यानी क्या होता है, ऑक्सीटोसिस प्रॉपर्टी होती है। ऑक्सीटोसिस मतलब जिसे लव हार्मोन बोला जाता है।
और फीमेल में देखा जाए तो बर्थ कंट्रोल, जैसे बर्थ को, बेबी को बाहर निकालने के लिए धकाने का काम करता है, हमारी लेबर पेन करने का काम करता है। तो एंटी टेसू आपके सामने ही हो जाएगा। यहाँ से एंटी टेसू क्या होता है आपने यहाँ से देखा। उसके बाद इसके तुम्हारे पास एग्जाम्पल वसाका को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, या टोलू ब्लासम, किसी को एक को एक्सप्लेन कर देना, काम हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है, यानी 60 नोट ऑन लेहा। लेहा पे आपको क्या कर देना है, 60 नोट लिखना है। ठीक, अब लेहा गुरुदेव क्या होता है, ये भी एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होता है। ठीक, ये भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होता है। जैसे लेहा में क्या होता है, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, मिश्री हो गया, इन सबसे तैयार किया जाता है, उसको लेहा बोला जाता है। तो क्या लिख रखा ध्यान से, लेहा एक सेमी सोलिड मेडिसिन प्रोडक्ट है जो आयुर्वेदिक तथा सिद्धा सिस्टम में रखा जाता है। मतलब आयुर्वेदिक और तुम्हारे पास सिद्धा सिस्टम में रखा जाता है। सिद्धा भी एक सिस्टम है, जैसे तुम्हारे पास नहीं होता है योग, आयुर्वेदिक सिस्टम होता है, यूनानी सिस्टम होता है, सिद्धा सिस्टम होता है, होम्योपैथ सिस्टम होता है, अलग अलग कैटेगरी। एलोपैथ होता है, जैसे आप एलोपैथ से डी फार्मा कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग होम्योपैथ से भी करते हैं, वो सब चीज़ काम होता है। तो लोहा यानी लेहा, लेहा लिखना, लोहा नहीं लिखना। लेहा एक सेमी सोलिड, मतलब सेमी सोलिड मतलब जेली नुमा संरचना होती है जो आयुर्वेदा तथा सिद्धा सिस्टम में रखा जाता है। ठीक है, लेहा में चीनी हो गया, गुड़ हो गया, मिश्री मिलाकर मेडिसिन के रस या काढ़े के साथ उबालकर तैयार किया जाता है। सबसे पहले करते क्या, एक बर्तन लेते हैं, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, मिश्री हो गया और बहुत सारे तुम्हारे पास मेडिसिन यानी जड़ी बूटियां मिला के रख के उबाल के बनाए, काढ़ा समझते हैं ना, काढ़ा टाइप में होता है। ठीक, ये हो गया। अब बनाने की विधि कैसे इसे बनाया जाता है एक्चुअल में रियलिटी में देखिए। सबसे पहले करते हैं कि यहाँ बनाने की विधि में, ठीक है, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें वो भी बताया जाएगा, उसकी टेंशन न करिए, अभी सिलेबस कवर कर लिया आप। देखिए सबसे पहले क्या होगा, हर्ब आइटम। हर्ब आइटम में तुम्हारा लिखा, हर्बिटेम मत लिख देना, हर्ब आइटम है, ठीक है, यहाँ पर हर्ब्स लिख देते हैं। हर्ब एक आइटम को सबसे पहले सिलेक्ट करना, मतलब जड़ी बूटी लेकर आपको आनी है। उसके बाद घी तथा ऑयल डालना, घी या घी रहे तो अच्छी बात, तेल रहे तो अच्छी बात, कोई एक ले लेना है। उसमें डाल के अच्छे से क्या कर देना है, आपको उबालना है। ठीक है, उबालते जाना, उबालते जाना, उबालते, मतलब जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें निकल जाए। उसके बाद उसे क्या कर देना, कूलिंग करके ठंडा करे, क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छे से ठंडा करना पड़ेगा। अच्छे तरीके से हमने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। उसके बाद पीएच को हम क्या कर देंगे, यहाँ से मेंटेन कर देंगे। क्या कर देंगे, पीएच को मेंटेन कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ से सिंपली पीएच को मेंटेन कर देंगे। यदि पीएच को मेंटेन कर दिए, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, बनने से हमारे पास क्या बन जाएगा, लेहा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस विधि से हम क्या कर देते हैं, लेहा का निर्माण करते हैं। सबसे पहले क्या करें, हर आइटम को सिलेक्ट करना, जो जो चीज़ डालना सब कुछ उठा के आपको सिलेक्ट कर देना। उसमें घी तथा तेल की मात्रा मेंटेन कर देना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या दे रखा, कूलिंग, और तुम्हारे को कूलिंग के में ठंडा करना पड़ेगा। सिंपली ठंडा करेंगे, उसका पीएच को मेंटेन करेंगे। क्यों, क्योंकि पीएच बहुत ज़रूरी है तो किसी भी चीज़ में, पीएच को मेंटेन करेंगे। उसके बाद प्यूरिफिकेशन करेंगे, लेहा बन के तैयार हो चुका है, काढ़ा टाइप में होता है। ठीक, अब इसका उपयोग तुम्हारे पास काढ़ा नहीं तो थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ में होता है। ठीक, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है इसका उपयोग इम्यूनिटी बूस्ट करने में किया जाता है, मतलब तुम्हारे पास इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हम लेहा का उपयोग करते हैं। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कर सकते हैं। नॉर्मल टॉनिक कहते हैं, कमजोरी बात टॉनिक तनी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, टॉनिक ये तुम्हारे पास के रूप में काम करता है। ठीक, अब एग्जाम्पल में देखा जाए तो वसाका लेहा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बिलुडू, ठीक है, ब्लेवेडी लेहा हो जाएगा। तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, तो ये लेहा के बारे में था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुदेव क्या पूछा हुआ है, अब देखिए, एक हमारे पास भाई थे, अब ग्लाइकोसाइड के बारे में पूछ रहे थे ना, कहाँ गए। ठीक है, राधे राधे भाई। ठीक है, अब देखिए रितिका जी जो आप पूछ रही थी क्वेश्चन, देखिए कितनी बार ग्लाइकोसाइड पूछा गया। ठीक है, 60 नोट ऑन ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड क्या होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बताएंगे, इसका उपयोग भी बताएंगे, सब कुछ अच्छे। ये भी 2 बार पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया और उसमें भी पूछा गया है। तो आप ध्यान से अब सुनिए, अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए क्या बोल दिया गया, ग्लाइकोसाइड होता क्या। ठीक है, अब ग्लाइकोसाइड क्या होता है, ग्लाइकोसाइड, सर केमिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। हिमांशु जी अब क्या किया जाए, इस लेक्चर को बंद कर लिया जाए, आपको पहले पीडीएफ दे दिया जाए, है कि नहीं भाई। गजब गजब आदमी है भैया। ठीक है, अब क्या लिख रखा, ग्लाइकोसाइड क्या होता है, ग्लाइकोसाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन केवल ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसे कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। तो ये तुम्हारे पास क्या होते हैं,
ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एक शुगर तथा दूसरा नॉन शुगर पार्ट होता है। कहने का मतलब क्या होता है, एक शुगर पार्ट होता है, दूसरा नॉन शुगर पार्ट होता है, और उन दोनों को अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। कहने का मतलब क्या होता है, ग्लाइसिन और ग्लाइकॉल इज द करेक्ट है, सही भाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन से तुम्हारे पास, इसलिए कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो तो हमने बोल दिया एक शुगर पार्ट होना चाहिए, नॉन शुगर पार्ट। हम क्या कर देते हैं, शुगर पार्ट ये मान लेते हैं, ये हो गया, दूसरा नॉन शुगर पार्ट ये होगा। अब ये किसी न किसी माध्यम से जुड़ेंगे, जिस माध्यम से जुड़ेंगे तो उस बॉन्ड को हम क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोला जाता है, जो आपके सामने दिया गया है। अब कुछ समझ गए ना, ग्लाइकोसाइड के माध्यम से जुड़े जाते हैं। ग्लाइकोसाइड में समानता पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जितने भी ग्लाइकोसाइड होते हैं समानता पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं या साइडिक बॉन्ड बोला जाता है। जिन पदार्थों में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है उन्हें ग्लाइकोसाइड कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें दो चीज होता है, एक शुगर वाला एक नॉन शुगर वाला पार्ट विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो उसी को ग्लाइकोसाइड बोला जाता है। बस इतना आप समझना है। नेक्स्ट में अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कैसे तुम जानोगे इस यानी ये चीज में, ठीक है, इस चीज में हमारे पास ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है तो इसके तुम्हारे पास लिख रखा है ब्रोन ट्रेंजर टेस्ट। ब्रोन ट्रेंजर टेस्ट में सबसे पहले प्लांट का पार्ट लेते हैं, वो कुछ भी पार्ट हो सकता है, यानी रूट हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब ये होता क्या देखिए, उसके बाद 10 ml आपको क्या कर देना, HCl में उबालना पड़ेगा। अब 10 ml इसलिए लिख दिए हैं, आप ये जितनी क्वांटिटी लेंगे उसी के अनुसार HCl भी लेंगे। याद रखना डाइल्यूट HCl होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सनट्रेट रहेगा तो भम से बोल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट का कोई पार्ट लेंगे, 10 ml HCl में बॉयल करेंगे, उसके बाद उसे अच्छे तरीके से क्या कर देंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है, फिल्टर की मदद से फिल्टर कर देंगे। ठीक, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, KD टेस्ट, वो भी लिख सकते हैं, कईयों टेस्ट होता है जी, ठीक है, एक दिख रहा है तो कईयों टेस्ट होता है, कोई भी करिए। उसके बाद उसमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन ऐड करना, चाहे क्लोरोफॉर्म ऐड करिए चाहे बेंजीन आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, हमने ऐड कर दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद यदि, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ऐड करते यदि तुम्हारे पास रेड अथवा पिंक कलर होगा तो समझ जाना ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, नहीं तो अब्सेंट है। ग्लाइकोसाइड क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सबसे पहले प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं, ठीक है, पार्ट कौन सा ले सकते हैं, जो चाहे जो भी ले सकते हैं। 10 ml डाइल्यूट HCl में उसे बॉयल करके धीरे 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 गर्म करेंगे। ठीक, उसके बाद उसे क्या कर देंगे, अच्छे तरीके से फिल्ट्रेशन की मदद से, ठीक है, फिल्टर की मदद से अच्छे से, फिल्टर पेपर की मदद से उसे फिल्टर कर लेंगे। ठीक, उसमें क्लोरीन या बेंजीन डालेंगे। अब ये जब डालते ही कलर यदि चेंज हो जाए या कुछ मिनट के बाद होता है या तुरंत कलर चेंज होता है, डिपेंड करता है कितना जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कितना एक्टिव है। ठीक है, रेड और पिंक कलर में यदि कन्वर्ट हो जाएगा तो समझ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है तो बल्ले बल्ले, यही चेक करना था। अब ग्लाइकोसाइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कार्डियक टॉनिक के रूप में, मानते किसी को कार्डियक टॉनिक हार्ट यानी हार्ट अटैक वगैरह आ रहा तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम कार्डियक टॉनिक का प्रयोग करते हैं। एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं, अस्थमा तथा कफ में ग्लाइकोसाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये आपके सामने हो जाएगा ग्लाइकोसाइड के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पूछा है एलोवेरा जेल के बारे में, पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। अब एलोवेरा के बारे में तो आप जानना करते हैं, तो आपके सामने दिया गया एलोवेरा क्या होता है। ठीक है, तो एलोवेरा क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा भाई देखिए, 1 मिनट बर्दाश्त, थोड़ा सा जलपान किया जाए, ठीक है, तब, क्योंकि 1 घंटा से ऊपर हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा गला भी सूख रहा है।
ठीक, अब हम चलते हैं किस पे भाई, एलोवेरा जेल की तरफ रुक करते हैं भाई। ठीक है, एलोवेरा जेल क्या होता है ये तो भाई एक बच्चा बच्चा जानता है, यदि नहीं जानता होगा तो एलोवेरा आपके घर में होगा ही। ठीक है। एलोवेरा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं 2023 का भी कराइए, उसकी टेंशन ना लीजिए भाई, आधा घंटा और रुकिए, उसकी भी जल्दी स्टार्ट हो जा रही है, सब रखा गया है। ठीक है, बैक टू बैक सब चलने वाला भाई। एलोवेरा जेल एक जेली और एलोवेरा, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एलोई बारबडेंसी से प्राप्त किया जाता है। मतलब एलोई यानी एलोई बारबडेंसी एक प्लांट का नाम है जो एलोवेरा का बायोलॉजिकल नेम है, यानी बायोलॉजिकल नेम को हम क्या बोलते हैं, एलोवेरा बोला जाता है। ठीक है, तो अब एलोवेरा बोला जाता है। एलोवेरा जेल किससे प्राप्त होता है, सबसे पहले एलोवेरा लेते हैं, उससे प्राप्त करके, ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसके दौरान हम जेल बना देते हैं। ठीक, इसका सिनोनिम से देखा जाए तुम्हारे पास यानी समानार्थी शब्द, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं के मूसाबार भी बोला जाता है, कहीं के अलोई बोला जाता है, कहीं से धृत कुमारी बोल दिए जाता है, अलग अलग नाम होता है, अपना अपना लोकल नाम से सिनोनिम से बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, एलोवेरा जेल एलोई बारबडेंसी एलोवेरा प्लांट के लीफ से प्राप्त किया जाता है। हाँ, धृत कुमारी के नाम से जानते हैं, याद रखिए, दोबारा बोलते हैं एलोवेरा जेल एलोई बारबडेंसी एलोई, ये लिखिएगा ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, एलोई बारबडेंसी तथा एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा से प्लांट से लीफ से प्राप्त किया जाता है, रूट का नहीं प्रयोग, लीफ का ही प्रयोग किया जाता है। ये बायोलॉजिकल सोर्स का फैमिली तुम्हारे पास क्या होता है, लिलिएसी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, अब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे एलुई की यानी तुम्हारे पास, ठीक है, एलुइंस होता है, रेजीन होता है, एलुई इमोडीन होता है, बार्बोलीन होता है। तो ये सब तुम्हारे पास क्या होता है, उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब एलोवेरा जेल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्लीज इस चार्ट को देखिएगा। सबसे पहले हम खेत में से क्या कर देते हैं, या खेती करते बहुत सारे लोग, अब कहेंगे सर हमारे यहाँ गमला में, उससे से कुछ होने वाला नहीं है भाई। ठीक है, सीसी आइसो क्या बोल दिए हैं जी, हाँ, आइसोबार्बोलुइन लिख सकते हैं। ठीक है, जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एलुइन और रेजिन होता है, इमोडीन होता है, उसको हमने लिख दिया है। एजुरिन, हाँ लिख सकते हैं भाई। अब देखिए सबसे पहले क्या कर देते, खेत में से, अब देखेंगे ना, हमारे एरिया में एक लोग थे, ठीक है, एलोवेरा की लगभग 2 या 2.5 बीघा खेती किए हुए थे। अब तुम जब पक के तैयार हुआ, मतलब जब मेच्योर हुआ, कंपनी वाले आए हैं, ठीक है, उसे उठा ले गए। ठीक है, तो ऐसे भी तुम्हारे पास क्या कर दे होता है। ठीक है, तो एलोवेरा तुम्हारे पास लीफ पहले लेते हैं, ठीक है, उसे धुलना और टाटा डिसइंफेक्ट करना, धुलेंगे नहीं तो मिट्टी उट्टी रहेगी तो दिक्कत, क्योंकि चेहरा पे इसे लगाना है तो दिक्कत हो जाएगी। तो धुला जाता, फिर डिसइंफेक्टेंट किया जाता, हमारे तो कोई इन्फेक्शन हो तो उसे मार दिया जाता है। उसके बाद छोटे छोटे पीस में कट कर दिया जाता है। ठीक है, एलोवेरा जो छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट कर लिया जाता है, दूसरा स्टेप। तीसरा, सेंट्रीफ्यूगल या से जेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब उसे तगड़ा से नचाया जाता है। ठीक है, उसे तगड़ा क्या कर दिया जाता है, नचाया जाता है। जितने तगड़ा नचाएंगे उतना तेजी से वो क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक, यहाँ पर जेल, अब बताओ इस प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, क्रूड जेल निकालिए। क्रूड जेल में मतलब बहुत सारी अभी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, क्रूड जेल निकालिए, फिर उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। क्या कर देते बाबू, प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब प्यूरिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास प्योर जल के बन यानी प्योर जेल बन के आ गया है। अब इसी का तो प्रयोग करेंगे, इसमें प्रिजर्वेटिव हो गया, फार्मास्यूटिकल ऐड हो गया, बहुत सारा चीज़ ऐड करके फ्लेवर वगैरह आपको दे दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलोवेरा लीफ लेकर आते हैं, उसे धुला जाता है और डिसइंफेक्टेंट माना जाता है। हेयर फॉल के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर तुम्हारे पास क्या, छोटे छोटे पार्टों में कट कर दिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल की मदद से हम उसे निकाल देते हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है, क्रूड जेल निकाल दिया जाता है, प्यूरिफिकेशन कर दिया जाता है और प्योर जेल के फॉर्म में निकाल दिया जाता है। यही प्योर जेल है, अपना आप लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। यदि हो सके तो आप नेचुरली आपके घर पे लगाइए, उसको प्रयोग करिए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। उपयोग, त्वचा के रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, बालों में प्रयोग किया जाता है, पेट में कब्ज हो गया यानी पाचन में सही से दिक्कत यानी दिक्कत हो रही तो उसमें कॉस्मेटिक आइटम में प्रयोग कर सकते हैं। भाई उपयोग तो भाई भर भर के आप लिख सकते हैं, यहाँ से कई उपयोग लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया एलोवेरा जेल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है जी, ठीक है, एलोवेरा हो गया। लग्जेटिव क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से तुम्हें डिफाइन करना है। अब गुरुदेव लग्जेटिव क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। तो अब लग्जेटिव एंड परगेटिव के बारे में थोड़ा सा आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, तभी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओ भाई लग्जेटिव परगेटिव वाला बुक उधर चला गया, वेट करना भाई। ठीक है,
ठीक है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लग्जेटिव हो जाएगा। ठीक है, कहाँ चला गया भाई। ठीक, लग्जेटिव, लग्जेटिव एंड परगेटिव था यहीं पर। रुक जाओ मिनट पर, हम खोज लेते हैं। इधर हो जाओ, रीअरेंज हो जाता, गड़बड़ा जाता भाई। लग्जेटिव और परगेटिव भी थोड़ा सा इसमें पढ़ लेना आप। ठीक है, ठीक, यहाँ पर दिया गया देखिए लग्जेटिव एंड परगेटिव। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में दिया था लग्जेटिव एंड परगेटिव, तो लग्जेटिव केवल दिया बट परगेटिव को थोड़ा सुन लेंगे। नहीं, हम लग्जेटिव बता के काम खत्म कर दे, पीडीएफ में सारा रहेगा। ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका भाई। ठीक है, अब लग्जेटिव क्या होता है, एक विशेष प्रकार की दवा होती है जिसका उपयोग मल को सॉफ्ट है यानी पेट को साफ और कब्ज जैसी समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी को लग्जेटिव बोलते हैं। कभी कभी देखेंगे इसी पेट में तगड़ा गैस बन जाता है। ठीक है, तगड़ा गैस बन जाता है या उनका जो मल होता है कठोर टाइप में हो जाता है, कठोर टाइप में, उसे सॉफ्ट करने के लिए, कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, ये एलिमिनेशन फ्रॉम द, ठीक है, स्टूल, उसको साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। लैक्जेटिव की मात्रा ज़्यादा होने पर लूज मोशन हो जाता है अथवा डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसका मात्रा एक सूटेबल से उपयोग किया जाता है तो ज़्यादा सटेबल रहेगा। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ये सब गोल हो गया, सेन्ना हो गया, इस सब का तुम्हारे पास लग्जेटिव में इसका एग्जाम्पल आ जाता है। अब परगेटिव यानी लग्जेटिव की मात्रा जब बहुत ज़्यादा कर दी जाती है उसे परगेटिव बोलते हैं। परगेटिव का उपयोग तब किया जाता है जैसे कहते हैं जुलाब हो गया, मतलब इतना तेज होगा ना तो पूरी हमारी इंटेस्टाइन, पेट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसका उपयोग डॉक्टर जब सर्जरी के टाइम किया जाता है उस समय इसमें तगड़ा उपयोग किया जाता है, कैस्टर ऑयल तथा लैक्टालूज वगैरह प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या पूछा बाबू, अश्वगंधा के बारे में पूछा हुआ है। अब गुरुदेव अश्वगंधा क्या होता है इसको ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, अश्वगंधा क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अश्वगंधा क्या होता है, अश्वगंधा पूछा ना, तो अश्वगंधा के बारे में बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से। एलोवेरा जेल के बाद अश्वगंधा पे, ये तुम्हारे पास अश्वगंधा होता है, तो अश्वगंधा पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो अश्वगंधा का सबसे पहले सिनोनिम से लिख देते हैं, विदेनिया रूट बोलते हैं या कहीं कहीं अश्वगंधा भी बोला जाता है। ठीक है, अश्वगंधा खाना चाहिए। ठीक है, बाय हाँ, विदेनिया समनीफेरम होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन भाई, यही चीज़ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक हमने कहाँ चला गया भाई, हमारे पास था यहाँ पे फ्लो चार्ट। देखिए आपके सामने ये बनाया गया है हमारे द्वारा। ठीक है, ये बनाया गया है, ये देखिए सटीक, एक बार ध्यान से तुम सुनना तो काम हो जाएगा। अब तुम एक पेज याद करो या हम क्या कर देते हैं अश्वगंधा का बताते हैं। देखिए इस टेबल में क्या क्या है इसको प्लीज याद रख लीजिए जरूर, इसी के डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर देंगे, इसका वीडियो बना के डाल देंगे। देखिए ये ड्रग्स का नाम है, सिनोनिम है, पार्ट ऑफ प्लांट, कौन सा पार्ट उपयोग किया जाता है, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूज, ये टेबल में ये दिया गया। अब तुम बताओ अश्वगंधा इतना बड़ा पढ़ोगे, इस अश्वगंधा इतना बड़ा पढ़ोगे, अभी हम क्या कर देते हैं, सिंपली आपको एक स्टेप में बता देते हैं और एक वही एक लाइन याद रख ले जाएंगे, आपस अपना सारा काम हो जाएगा। ठीक, अश्वगंधा के बारे में। ठीक है, अश्वगंधा देखिए आपके सामने अश्वगंधा दिया गया। अब तुम चाहे भैया क्या करो, देखिए ये इतना बड़ा पेज याद करो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, या हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले चार्ट हम भी बनाए हैं सर, अच्छी बात है। देखिए जितना अपने अच्छे से बनाएंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए अश्वगंधा, इसका तुम्हारे पास क्या होता है, यानी सिनोनिम्स क्या होता है, विदेनिया रूट होता है, अश्वगंध होता है, ये ड्राई रूट से प्राप्त होता है, विदेनिया सेमनीफेरा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, यानी बायोलॉजिकल सोर्स है, साइंटिफिक नेम लिखा जाए तब ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये इस चीज़ों में यूज किया जाता है। तो अब बताओ यही एक लाइन 1 2 3 4 5 6 वर्ड लिखे, वही चीज़ हमने यहाँ बना बना के लिखा हुआ। सिनोनिम में तुम्हारे पास क्या लिखा है, वेदेनिया रूट और अश्वगंध लिखे हैं कि नहीं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, अश्वगंधा, विदेनिया सेमनीफेरा, और याद रखना ये वाला चीज़ तुम्हारे पास कैपिटल होना चाहिए और तो ये वाला स्मॉल होना चाहिए, बट दोनों कैपिटल मत करना, आपसे अनुरोध है। और इसका अंडरलाइन करना चाहे तो अलग अलग अंडरलाइन करना, एक ही साथ अंडरलाइन नहीं होता है। तो विदेनिया सेमनीफेरा की, ठीक है, सूखी जड़ें और राइजोम, राइजोम मतलब जैसे तुम्हारे पास आलू की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको राइजोम से प्राप्त किया जाता है, उसको अश्वगंधा बोला जाता है। इसकी फैमिली देखी जाए तो हमारे कौन सी फैमिली होती है, सोलेनेसी इसकी फैमिली होती है।
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तुम्हारे पास क्या होगा, वेदिनिलीन होता है और अश्वगंधनीन होता है। देखिए अश्वगंधा अश्वधिनीन होता, बस काम खत्म हो जाएगा। वेदिनीन होता और सीटोस्टेरॉल होता। तो ईटीसी कर देना आपका, कम से कम 2-3 तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब यूज देखा जाए तो इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तनाव तथा चिंता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। और अश्वगंधा ऊर्जा तथा सहन शक्ति को बढ़ाता है। यदि अश्वगंधा दूध के साथ थोड़ा सा इस टाइम नहीं खाना, ये बहुत गर्म होता है, ठंडियों के सीजन में खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बड़ी तगड़ी बूस्ट होती है, ठीक। मसल, उसके बाद नेचुरल स्लीपिंग, मतलब अश्वगंधा खाएंगे तो आपको नींद बड़ी शानदार आती है, ठीक है, नेचुरल स्लीपिंग प्रदान करता है। मसल गेन, जो तुम्हारे पास जिम वाले बंदे होते हैं ना, वो देखिए खाते हैं मसल को गेन करने के लिए अश्वगंधा खाते हैं दूध में डाल के। मेल रिप्रोडक्टिव पावर को इंक्रीज कर देगा, मतलब जो तुम्हारे पास सेक्स स्टेमिना है उसको इंक्रीज करा देता कौन, अश्वगंधा, ठीक। तो ये आपके सामने अश्वगंधा पे हमने 60 नोट लिख दिया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डिसऑर्डर। हाँ, नर्व डिसऑर्डर, क्योंकि शक्ति जितना रहेगी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी और नर्व डिसऑर्डर तो अपने आप मस्त हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में रोल ऑफ मेडिसिन इन प्लांट, मेडिसिनल प्लांट में का रोल क्या होता है, ठीक, बहुत सारा रोल होता है, पैसा कौड़ी सब इसी से बड़ी बड़ी होती कंपनियां इसी पर काम ही कर रही हैं पूरी ज़िंदगी, ठीक है। अब होता क्या, देखिए सबसे पहले रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट होता क्या, ध्यान से सुनिए। मेडिसिनल ऐसे प्लांट होते हैं जो मेडिकल पर्पज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी भी बीमारी को शुद्ध करने के लिए, बस इतना समझ जाना मेडिसिनल प्लांट होते हैं। मेडिसिनल प्लांट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होते हैं जो मानव और एनिमल बॉडी पर मेडिसिनल इफेक्ट डालते हैं, मेडिसिनल इफेक्ट डालते हैं और डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, किसको, डिजीज को, ठीक है, डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मेडिसिनल प्राप्त यानी मेडिसिनल प्लांट का उपयोग करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं, बट इनका रोल पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या लिख रखा है, इस प्लांट में बायो एक्टिव कंपाउंड, मतलब बायो एक्टिव कंपाउंड मतलब बायो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो ग्लाइकोसाइड, टर्पिनॉइड और तुम्हारे पास क्या होगा, फिनोलिक होते हैं, जो डिफरेंट डिजीज के उपचार में उपयोग किए जाते हैं। ये मत समझना कि अलग अलग पेड़ों के लिए अलग, जैसे एलोवेरा देखा जाए तभी बोले फेस वॉश बनाने में, क्रीम बनाने में, पाउडर बनाने में, कॉस्मेटिक आइटम बनाने में, और तुम्हारे पास पेट के प्रॉब्लम में, ठीक, सब में प्रयोग किया जाता है। कहीं घाव हो गया, कहीं फंगस हो गया, दाद हो गया, सब चीज़। उसी तरह से नीम भी देखा जाए तो अलग अलग होता है, तुलसी देखा जाए तो अलग अलग होता है कि नहीं, तो वही चीज़ अलग अलग होने का काम, ठीक, अलग अलग प्लांटों का अलग अलग यूज होता है। रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट का रोल क्या होता है आपको ध्यान से यहाँ से देखना है। तो लिखा है सबसे पहले गार्ली, गार्ली मतलब लहसुन का उपयोग कहाँ से कर देते हैं, ठीक, मतली तथा इस पर किसी को मतली टाइप में आती है, गैस एसिडिटी बनती है, तो वो 2 चीज़ करें सबसे पहले, ठीक है। किशमिश नहीं, मुनक्का खरीदें, क्या खरीदे बाबू, यदि किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, पेट वोट में प्रॉब्लम होती है ना, चेहरा ग्लो व्लो नहीं करता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मुनक्का लेना पड़ेगा, किशमिश नहीं मुनक्का। 5-7 मुनक्का शाम को भिगो दीजिए किसी टिफिन में, बंद करके रखना, और उसमें क्या करिए, ठीक है, उसे सुबह खाइए और एक खड़ा लहसुन क्या करिए, चबा के खा जाइए, एक मतलब पूरा इतना बड़ा नहीं, एक निकाल के जो आड़ी होती है, ठीक है, उसे खा लेंगे, आपकी इम्यूनिटी इतना मस्त हो जाएगी ना, चेहरा बड़ा तगड़ा ग्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारे पास अभी बोले मुनक्का जो बोले ना, वो देखा जाए तो हमारे जो लीवर होता है उसे डिसइंफेक्टेंट करने का काम करता है, ठीक है। अब बताओ, लीवर यदि मस्त रहेगा, पेट मस्त रहेगा, तो कुछ भी खाएंगे आराम से पाचन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मतली, यानी मतली हो जाएगा, मतलब तो थोड़ा सा मचल टाइप में, जी मचलता तो उसमें स्पाइस में वगैरह में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी, हल्दी देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। अभी देखेंगे अब किसी को चोट वोट लगती है तो गाँव पे हल्दी हो गया, प्याज हो गया, भांग हो गया, महुआ हो गया, सबको मिक्स करके क्या कर दिया जाता है, अच्छे तरीके से बाइंड करके लगा दिया जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा इनके बारे में। एलोवेरा यानी त्वचा हो गया, पेट हो गया, तथा एंटी इन्फेक्टिव में उपयोग किया जाता है, ये तो एलोवेरा। इकोनॉमिक इंपोर्टेंट, अब बहुत सारे तुम्हारे पास है देशवासी, यानी जो तुम्हारे पास जंगलवासी होते हैं, पूरी जीवन उसी पे व्यापन होती है, मेडिसिनल प्लांट पे अपना मेडिसिन खोजते हैं। जैसे अभी तुम्हारे बीच में बहुत सारा ऐड आया था ना, तो बाल झड़ने वाली समस्या, तो देखेंगे है ये हमारा तेल है, ये हमारा तेल है, बहुत सारा तेल आ गया था, ठीक है। और जो तुम्हारे पास ये, ठीक, कुछ बैक्टीरियोसाइडल भी होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो एंटीबायोटिक उपयोग किया जाता है। कुछ फंगीसाइडल होते हैं जो फंगस को किल, जैसे एलोवेरा हो गया, ठीक है, नीम का पत्ती हो गया। ये देखो एलोवेरा
हो गया, नीम की पत्ती हो गया। देखेंगे किसी को दाद हुआ है तो उसमें क्या कर देंगे, लहसुन लेके जिस एरिया में दाद हुआ उसे ऐसे थोड़ा थोड़ा रगड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अर्क में थोड़ा सा ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको ट्रीट कर देती है, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्ट करने में अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। पिपरामेंट पाचन, सर्दी, खांसी इन सब के लिए उपयोग किया जाता है, शरीर को ठंडा रखता है। तो आपके सामने रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, कहाँ का रोल होता तो आप यहाँ से लिख दिए हैं अपना ईजी से, ठीक। तो ये हो गया आपके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा टेनिन और रेजिन के बारे में पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। टेनिन क्या होता है उसका थोड़ा सा उपयोग बता देना, रेजिन क्या होता है उसका थोड़ा उपयोग बता देना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने लिख रखा टेनिन क्या होता है और रेजिन क्या होता है, ठीक है। ये रेजिन सही है, यस है ये। क्या लिख रखा, टेनिन एक पौधों से प्राप्त एस्ट्रीजेंट पॉलीफिनाइल जैव अणु होते हैं। कहने का मतलब क्या होते हैं, एक तरह के एस्ट्रीजेंट होते हैं और यानी पॉलीफिनाइली यानी जैविक अणु होते हैं। ये फूड, दो बार फूड लिख दिया, ये फूड में कड़वापन कसैलापन प्रदान करते हैं। जैसे रेड वाइन बनाना, तो देखेंगे रेड वाइन जो पीते हैं, शराब वराब पीते हैं, थोड़ा सा कड़वा टाइप में लगता है, उसमें टेनिन की मात्रा होती है जो प्रिजर्वेटिव वर्क करता है। नहीं रहेगा तो तभी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। टी हो गया, ठीक है। टी यदि उसमें चीनी नहीं डाला जाता तो बनता है ना टी लीफ, देखेंगे तो उसमें खतरनाक होता। अनराइप फ्रूट, जो तुम्हारे पास कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो तुम्हारे पास कड़वाहट होती है, सब में टेनिन की मात्रा पाई जाती है। अब ये सोर्स कहाँ से मिलते हैं, पेड़ की छाल से मिलते हैं, लीफ से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं। जैसे तुम्हारे पास ग्रेप्स हो गया, ठीक है, पम ग्रानेट हो गया, यदि कच्चा इनके खाएंगे तो थोड़ा सा देखेंगे, अभी अनार तुम कच्चा खाओ तो देखेंगे थोड़ा सा करछाहट टाइप में लगे, तो समझ लो टेनिन प्रेजेंट है। इसका उपयोग क्या कर देते हैं, एस्ट्रीजेंट के रूप में करते हैं, फ्लेवरिंग तथा कलरिंग एजेंट के रूप में टेनिन का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं इसके इस पे रेजिन पे। रेजिन क्या होता है, रेजिन एक सोलिड तथा जेली नुमा संरचना होता है। देखेंगे अभी ऐड आता है ना कि ऐसे कहीं दरार हो गया तो दरार पे रेजिन डाल के ऐसे लगा दोगे तो बढ़िया हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास था, अभी आपको बताते हैं रेजिन, ठीक है, ये तुम्हारे पास है। अब तो केमिकल में सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है, नहीं तो ठीक है, यहाँ पर हमने रखा था रेजिन वगैरह दोनों, ठीक है। जल गया, ज़्यादा खतरनाक टाइम में लगता है, ठीक है। देखिए ये तुम्हारे पास लिखा है, ये एमसिल है, ये एमसिल में देखिए, एमसिल तुम्हारे पास है, फास्ट क्यूरिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास सील ज्वाइंट करने के लिए होता, कहाँ चला गया, ठीक है। देखिए लिख रखा एक्सप्लो यानी लिखा है एक्सप्लोसी कंपाउंड कंटेन 6 ग्राम रेजिन बेस होता है। देखिए लिखा ना रेजिन, रेजिन क्या करता है, कोई दो चीज को बाइंड करने के लिए उपयोग करता है। रेजिन देखिए लिख रहा होगा, देखो रेजिन बेस होता है मतलब थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता। और ये मतलब क्या करते हैं, दो कंपाउंड होता है। देखिए इसमें एक ऐसे होता है, एक ऐसा, दोनों को जब मिक्स करके ऐसे ऐसे कहीं पर लगा देंगे तो तगड़ा बाइंड कर लेता है। तो ही रेजिन ऐसे होते हैं जो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। तुम सोचो इतना खतरनाक होते हैं, लोहा को चिपका देते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये मुख्य रूप से तारपीन से बने होते हैं, ठीक है, तारपीन से बने होते हैं। उस सोर्स देखा जाए तो पाइन हो गया, देवदार हो गया, प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। लाख इंसेक्ट से प्रयोग किया जाता है, उसके साथ साथ सिंथेसिस भी बायोलैब में किया जाता है। इसका उपयोग कैप्सूल टैबलेट की कोटिंग में किया जाता है, लकड़ी की पॉलिश में किया जाता है, दरारों को बंद करने के लिए, दो चीज को जोड़ने के लिए, ठीक है, ज्वाइंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा रेजिन के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके सामने दिया गया है। देखिए जितने लोग मछली खाते हैं, ठीक है, उनको प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। अब सर जी हम नहीं खाते मान लेते, तो अखरोट खाते हैं, सोयाबीन ऑयल खाते हैं, तो ये सबसे मिल जाता है भाई, बॉडी किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड आवश्यक पोली अनसेचुरेटेड फैट होता है। पोली अनसेचुरेटेड फैट मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारा अनसेचुरेटेड फैट होता है तो उसे पोली बोला जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के, ठीक है, महत्वपूर्ण यानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, शरीर के लिए लिखना, ठीक है। ये देखा जाए तो शरीर के लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कौन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है जो हम क्या कर देते हैं, इस रूप में मार्केट में आता है। जैसे ALA के नाम से, देखिए किसी प्रोडक्ट पे लिखा रहता है ALA मतलब अल्फा लिनोइक यानी क्या होता है, लिनोलेइक एसिड होता है। DHA मतलब क्या होता है, डोकोस बोला जाता है। हेक्सा, ठीक है, हेक्सानोइक एसिड बोला जाता है। EPA क्या होता है, इपो यानी इकोसो पेंटेनोइक एसिड बोला जाता है। तो ये तुम्हारे पास
पास क्या हो गया, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड के ये सब इतने एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब ये सोर्स है, यानी ओमेगा 3 कहाँ से हमें मिलता है, जो मछलियाँ खाते हैं उनमें मिलता है, अखरोट और नट खाते हैं, ठीक है, वलनट हो गया, ठीक है, और पीनट हो गया, इन सबसे क्या मिलता है हमें, ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यानी लिखा कैनोला आयल हो गया, सोयाबीन आयल हो गया, ऐसे बहुत सारे आयल होते हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड को मेंटेन करते हैं हमारे शरीर के अंदर। इनकी कमी से क्या होगी, आपकी ड्राई स्किन, यानी तुम्हारे पास जो ये स्किन है ना, तो क्या हो जाएगी, सूखी सूखी हो जाएगी, आपको क्या होगा, थकान महसूस होगा, मूड स्विंगिंग हो जाएगी, कहेंगे यार मूड खराब है यार, उस टाइप से आपको थोड़ा सा फील होगी। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, मतलब किसी हार्ट को, यानी किसी पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का उपयोग करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग रिस्क को कम करने के लिए, कहीं ब्लड क्लॉट हो गया तो उसको रिस्क को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट के रूप लोग करते हैं अपनी बॉडी को मस्त करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक। इस तरह से देखा जाए तो हमने पार्ट ए और पार्ट बी को अच्छे तरीके से देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, इसमें जितना एमसीक्यू उसको अच्छे तरीके से देखते हैं। पार्ट ए में, पार्ट ए में क्या कर रखा, देखिए एमसीक्यू हो सकता, फिल इन द ब्लैंक हो सकता, वन वर्ड तथा वन सेंटेंस में कुछ भी हो सकता, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 1 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, अडल्ट्रेशन इन सिंपल वर्ड कॉल्ड, अडल्ट्रेशन सिंपल वर्ड में देखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं, लिख रखा है, ठीक है, लिख रखा है डेवेसमेंट ऑफ आर्टिकल या एडमिक्सचर, या तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट किया जाता है या सफोनिफिकेशन किया जाता है। सफोनिफिकेशन मतलब क्या होगा, उसमें हाथ की जो क्वालिटी होती है उसकी गिर जाती है, तो इस पर भाई आप टिक मार देना है आराम से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, क्लोब कंटेन यानी कंटेन इंपॉर्टेंट टर्पेनॉइड, मतलब जो क्लोब होता है, क्लोब मतलब समझते हो ना, जो तुम्हारे पास है, ठीक है, लौंग होता है, लौंग में भी देखें कौन सा केमिकल पाया जाता है, ई यानी क्या होता है, यूजिनॉल पाया जाता है, तो यूजिनॉल पे आप टिक मार देना, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि इस पे मारा गया ऑलरेडी, क्योंकि सुबह कराया गया है आपका इंग्लिश मीडियम का, तो उस पर टिक मारा गया है, ठीक है। ऑलरेडी हल्का भाई हम इरेज कर देंगे तो अक्षरीय में टिक जाएगा। विच आर द फॉलोइंग आर द डायूरेटिक, इसमें से कौन सा डायूरेटिक, हमारे सिलेबस में दुइया एक है, ठीक है, दुइया आपके सामने सिलेबस में है, ठीक है, एक पुनर्नवा है, ठीक है, डायूरेटिक में, और एक तुम्हारे पास गोखरू है। देखिए ऐसे पूछ सकता है एग्जाम्पल आप, यानी 2 डायूरेटिक में गोखरू और पुनर्नवा, पुनर्नवा इधर करेक्ट ऑप्शन इसमें दिया है, तो उस पर टिक मार देना, पुनर्नवा पे टिक मार देना। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त की जाती है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, तो उसे एकैसिया बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिया इसमें से कौन सी दवा हो जो होती है एंटी मलेरियल के रूप में उपयोग की जाती है, अश्वगंधा या तुलसी या जिन, यानी का लिखा है जेंस लिख रखा है, या यानी आर्टिमीसिया, आर्टिमीसिया इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में विच आर द फॉलोइंग डिजीज टू द क्योर बाय यूजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द, तुम्हारे पास वसाका लीफ, वसाका लीफ से देखा जाए तो अभी बोले वसाका में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, कफ और कोल्ड को सही करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इस पे मार देना। कार्डमम किस फैमिली से बिलोंग करता है, कांड यानी कार्डमम देखा जाए तो जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो अम्बलीफेरी में लिखा मार्टिएसी फैमिली, एरेसी फैमिली, जिंजीबेरेसी फैमिली, जिंजीबेरेसी भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एलोई बिलोंग टू फैमिली, मतलब एलोई जो होता है तो किस फैमिली से बिलोंग करता है, एलोवेरा, अभी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर हमने लिखा बट कमेंट बॉक्स में आप तुरंत यहाँ से लिख के दिखाइए। सेना इज ए, ठीक है, सेना इज ए यूज फॉर ट्रीटमेंट, सेना किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसी पर्सन को कब्ज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में लिखा साइंटिफिक नेम ऑफ द, तुम्हारे पास रिभर लिखा, रिभर यानी रिभर्ब, यानी साइंटिफिक नेम क्या होता है, रिभर्ब राइम, यानी लिखा है राइबरबम होता है, लैक्जेटिव के तौर पर उपयोग किया जाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उपयोग किया जाता है, ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन सही बोले भाई। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल में तुम्हारे पास क्या होता है, स्टेरिक एसिड होता है तथा लिनोलिक एसिड होता है, ठीक। येलो कलर जो तुम्हारे पास टर्मरिक का होता है, मतलब जो हल्दी का येलो कलर होता है, किसके प्रेजेंस से होता है, उसमें क्या होता है, कुरकुमीन एक केमिकल होता है, कुरकुमीन एक केमिकल होता है, इसीलिए वो येलो कलर का होता है, इसमें मार देंगे, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, विच आयुर्वेदा मेडिसिन इज मेड अप ऑफ गोल्ड, मतलब कौन सा ऐसा तुम्हारे पास आयुर्वेदा मेडिसिन बनता है जिससे तुम्हारे पास गोल्ड डाला जाता है, ये बोले भस्म, तो उससे जब सोना मिलाया जाता है उसे स्वर्ण भस्म बोला जाता है, ठीक है। यूज टू आप द, तुम्हारे पास अभी बताओ ये रिएजेंट किसके लिए उपयोग किया जाता है, अभी अल्कोलाइड का डिटेक्शन पढ़े ना, तो तुम्हारे पास लिख रखा है, देखिए क्या पूछा हुआ था, ठीक है, ड्रैग ड्रेन
रिएजेंट बोला जाता है। डिटेक्शन ऑफ एल्कोलाइड, एल्कोलाइड को टेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी एल्कोलाइड में देखे थे, स्टेप बाय स्टेप बताए थे, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। इसीलिए बोलते हैं भाई थ्योरी आप ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। डेडली हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट सैड प्लांट इज कॉल्ड, तो उसे बेलेडोना बोला जाता है, ठीक है। वन वर्ड में अब यहाँ से तुम्हें बताना पड़ेगा, क्या लिख रखा है, व्हाट आर द आयोडीन, यानी आयोडीन नंबर इन ए कोकोनेट आयल, मतलब कोकोनेट आयल आयल लेंगे तो उसमें आयोडीन की कितनी मात्रा होगी। यदि 100 ग्राम, यदि 100 mg, तो 100 मिलीग्राम यदि तुम क्या लेगो, कोकोनेट आयल लेके, ठीक है, तो उसमें यानी 100 ग्राम इसको लिख देना, ठीक है, 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम में देखा जाए तो 5 से लेके, यानी 5 से लेके 11 ग्राम आयोडीन की मात्रा होती, 100 ग्राम में इतना होता है, ठीक है। केरिस टेस्ट किसके लिए किया जाता है भाई, अब इसको भाई कमेंट बॉक्स में भरने से लिख के दिखाइए, केरिस टेस्ट किसके लिए किया जाता है। उसके बाद फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी किसे कहा जाता है, तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखाइए, 2-3 चीज़ आप भन भन लिख के दिखाइए, ठीक। नेक्स्ट में क्या ले, आसाफोटिडा को हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंग बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसे, हिंग बोला जाता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ अर्जुना इज मेडिसिन, अर्जुना किसका उपयोग में किया जाता है, कार्डियोटॉनिक में। अर्जुना के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, डिजिटैलिस या अर्जुना बात एक ही है, ठीक है। अलग अलग प्लांट होते हैं जो कार्डियोटॉनिक में उपयोग किए जाते हैं। कार्डियोटॉनिक में तुम्हारे पास डिजिटैलिस होते हैं और अर्जुना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मेरे भाई हमने क्या कर दिया, 20 एमसीक्यू को अच्छे से देख लिया जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कोई डाउट हो तो भाई पूछ सकते हैं। चलिए अब कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब सबका डाउट था सर हम कैसे क्या काम करें, ठीक है। देखिए हमारे रहते हुए धीरे 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 हमारे साथ ही क्या कर लिया, एटलीस्ट 2 घंटे में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। SI सेंडर, ये भी एक टेस्ट होता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा, और बोलिए कोई, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बताइए यहाँ से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, यस सर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई, पूछिए, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई, हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका नोट कैसे मिले, इसकी नोट की प्राइस ओनली 25 रुपीज़ है, कितना, 25 रुपीज़ है। इसी के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, वहाँ पर आप कांटेक्ट करके कभी भी आप, ठीक है, व्हाट्सअप या PDF के फॉर्म में मंगा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मंगाना चाहे इंग्लिश, हिंदी मंगाना चाहे, दोनों अलग अलग है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं भाई, ठीक। चलिए कोई डाउट नहीं, अब हम क्या करते थे, 2023 का पेपर सोल्यूशन अच्छे तरीके से कवर करते हैं, ठीक है।